अस्सलामुअलैकुम, शान सहूर में आपको वेलकम करते हैं और आज भी इस उम्मीद के साथ शो शुरू कर रहे हैं कि ये जो पहर है आपकी ये बहुत ही एनर्जेटिक होगी, खूबसूरत होगी और आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शो पे वो रायगा नहीं जाएगा। वैसे कहते हैं ना, ख़वातीन के बारे में कहा जाता है बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी आंखों में आंसू ले आती हैं, छोटी सी चीख से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, थोड़े से कच्चे कानों की भी होती हैं, छोटी सी चीज़ से घबरा जाती हैं, कोई भी कड़वी कसीली बात करके चला जाए तो सारा दिन उसी सोचो विचार में मतलब गुजर जाता है और एक स्ट्रेस, एक टेंशन उनके चेहरे से नज़र आ रही होती है। लेकिन भाई साफ बात यह है, यही सेंसिटिव ख़वातीन, यही सेंसिटिव इमोशन वाली ख़वातीन जिनके ऊपर ये लेबल लगाया गया है कि हम बड़े नाजुक मिजाज होते हैं और सिन्फ़ नाजुक हैं, जब हमारे ऊपर बन आए, जब हमारी ख़वातीन पे बन आती है और उनको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है तो वो कुछ ऐसी काया पलट देती हैं अपनी पर्सनालिटी की कि देखने वाला हैरान हो जाता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग औरत थी अंदर से। इसे तो एक सेंसिटिविटी का, एक बहुत ही सॉफ्ट इमोशंस का होल चढ़ाया हुआ था। कितने ही लोग उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आई डोंट नो अल्लाह मियाँ ने उनको कितने सारे शेल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बना के भेजा होता है। अल्लाह ना करे घर में कोई ऐसी आफत आ जाए, छोटी उम्र में अब्बा का इंतकाल हो जाने के बाद पूरे घर को संभाल लेना, उसके बाद खुदा ना खास्ता छोटे बच्चों की माँ होते हुए बेवा हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। शौहर का छोड़ के चला जाना, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाना, सारा बर्डन, पूरे घर का बर्डन अपने कंधों पर उठा लेती हैं और ये वही ख़वातीन होती हैं जिन पे लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो सिन्फ़ नाजुक है, ये तो बहुत इमोशनल है, ये तो छोटी सी बात पर रो जाती हैं। हाय हाय हाय, देखा, एकदम सरप्राइज़ कर देती है आपको। ये अल्लाह ने मखलूक ही ऐसी बनाई है। मैं तो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मैं तो अपनी प्यारी सी ख़वातीन की फ़ैन हूँ। आखिर मैं उनकी मैके वाली जो ठहरी। आज का शो क्या है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एक वक्फे के बाद, लेकिन उससे पहले मैं सामिया से मिलवाती हूँ आपको। और वो जो ख़वातीन के साथ चीज़ें अटैच होती हैं ना, फ़ैशन, सजना सवरना, घर, खाना, किचन, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम हर चीज़ साथ लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि भागते हुए आना, हाँ। और फिर शो को इतने एनर्जी से करना, ये एक औरत ही कर सकती है जो बगैर कोई फेस के ऊपर कोई रिएक्शन ना देना, पीस एंड काम और यहाँ तक पहुँचना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एफर्ट। तो मतलब मैं कहूँगी कि सैल्यूट आप। थैंक यू सामिया। क्या है आपके दस्तरखान पे आज सामिया? हमें अफ्तारी और सहरी में क्या तोहफा दे रही है? हमारी ये एक टेंशन दूर करके, टेंशन दूर, कि क्या पकाएं। क्योंकि देखिए सहरी का तो मकसद ये होता है कि वो जो डिनर वाला पार्ट है वो हाँ। सहरी पे कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। और लोग चाहते हैं कि सहरी के अंदर एक अच्छा खासा ऐसा अमाउंट ऑफ फूड हो कि आपका प्याज भी ना लगे, मिर्ची भी ना लगे। हाँ। गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं लोगों को, बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। क्योंकि फौरन सोना होता है, क्योंकि सुबह आपको ऑफिस है, स्कूल है। हाँ। अब तो बच्चों के पेपर्स भी शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो आज मैं बना रही हूँ कि थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि जब मिड ऑफ द मंथ शुरू हो जाते हैं, रमजान का 9-10 रोजे शुरू हो जाते हैं, तो घरों में बच्चों की बड़ी रोजा कुशाई होती है। हाँ। तो क्योंकि लोग चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर का महीना रमजान निकल जाए और फिर आखिरी के रोजे रखें। हाँ। तो मैं बना रही हूँ स्टफ चीज शिमला मिर्च कीमा। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा है कि एक तो इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, शिमला मिर्च 0 कैलोरीज होती है, तो जो डाइट वाले लोग हैं वो भी इसको बड़ा इंजॉय कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पून से भी खा सकते हैं। और जो थोड़ा पराठा, रोटी, नान वाले लोग हैं उसको भी वो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। देखो हमारी अम्माएं तो हमें शिमला मिर्च कीमा वो जो एक प्रॉपर डिश में बना हुआ होता था वो एक सादा सूदा सा बिल्कुल, लेकिन हम इसको अपन बेक करेंगे। प्रेजेंटेशन वाली चीज है। बिल्कुल, और हम तो तुम इसे प्रॉपर वाला वो एक अंदाज होगा और उसको फिर हम बेक करेंगे विद चीज। सामिया अगर हम उसे बेक नहीं कर सके तो कोई देगची वेगची वाले और जुगाड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, जुगाड़ जरूर बताना यार। जुगाड़ बिल्कुल है। पतीली में रखकर हम उसको दम देंगे, वो बिल्कुल वही वाला फील आ जाएगा। क्योंकि अक्सर लोगों के घर पे ओवन्स भी नहीं होते और गैस का इतना इशू है। गैस, बिजली, हर तरीके का मसले हैं। तो ये दोनों मसलों का हम हल करेंगे। और आज हम अफ्तारी में बना रहे हैं बहुत अच्छे से चीज पॉकेट सर्कल्स। अल्लाह, ये क्या क्या सोच के लाती हो तुम? बच्चे इनको देखेंगे, क्योंकि मैंने ये घर पे एक दिन बनाया
तो जिमल को बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो मुझे ये फील हुआ कि बच्चों को ये, क्योंकि शेप बड़ी अच्छी लगती है, तो जब उसको हमने देखो खोला, सच्ची बात बताऊं सामिया, रोज़ों में ना बच्चों के अब्बा की बहुत टेंशन बिल्कुल। होती है, बच्चों की कम होती है क्योंकि ना बच्चों को हम कभी फैला फुसला के कुछ खिला देते हैं। जो उनके अब्बा है ना वो तो पहलावे में नहीं आते, वो नहीं बहन। आते। हाँ। लेकिन उनके लिए भी बड़ा अच्छा, उसके साथ हम फ्राइज रखेंगे। हाँ। पूरा आप किसी के घर पे अफ्तार देना भेजना चाहते हैं, हाँ। अक्सर लोग रैप्स बनाते हैं, तो नई शक्ल होगी, नया अच्छा लगेगा। जो मोहल्ले वाले वो भी बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, वाह भाई कि नई रेसिपीज के साथ भेजा है, Exactly. दस्तरखान पे खूबसूरती लगेगी। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे तुमने ईद की थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग शुरू की? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। यार मुझे अब याद आया कि ये तो टाइम है बहुत जल्दी गुजरा है, एक रोजे के बाद तो पहला अशरा खत्म हो जाएगा। और लोगों की रोड पे ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। हाँ। और जो पहले गाड़ी 20 मिनट में पहुंची थी, अब वही गाड़ी 40 मिनट पे पहुंच रही है। हाँ। अब मैं करूंगी, क्योंकि मुझे बच्चों का ज्यादा होता है कि क्या सोचा है तुमने? बेटी के लिए क्या बनाओगी, बेटे के लिए क्या? ट्विंस बनाएंगे हम तीनों, एक ही कलर पहनते हैं। उसामा हमेशा इख्तलाफ, ट्रिपलेट्स बनेंगे आप लोग। एग्जैक्टली। उसामा हमेशा जो है ना इख्तलाफ कर देते हैं। हाँ। कहते नहीं, मुझे तुम तीनों जैसा नहीं पहनना। हाँ। तो हम कोई सोच रहे हैं कि इस दफा कोई रेड पे या कुछ ब्लू पे जाएं। हाँ। तो अब देखते हैं, मार्केट जाएंगे, पहले उन दोनों की शॉपिंग करेंगे, फिर मेरा जो भी होगा दिखाएंगे। यार मेरे साथ तो इतने ब्लंडर हुए, एक दफा मैंने सोचा कि मेरे घर के जितने भी मर्द हैं, यानी कि 2 बेटे और एक मियाँ, इन तीनों के एक जैसे कपड़े बनाते हैं। मैं लेके गई डिजाइनर के पास, डिजाइनर ने कहा ये स्काई ब्लू कलर बड़ा आजकल इन चल रहा है फलाना, तो उसके व्हाइट कलर में ना उसके पास एक डिजाइन बना हुआ था लेस वाला। खैर मैंने ना वो स्काई ब्लू, उसकी बातों में आके मैंने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब वो आए बनकर और जब वो पहने गए ईद पर, तो वो ऐसा लगा कि मुबारक हो बेटा हुआ है। वो नहीं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं सर्जन्स, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, और इस तरह के उनके जिस तरह के हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं ना, वो कुछ ऐसे बन के निकले। और जो मीम्स बने पूरी ईद तो माशाल्लाह यासिर नवाज और उनके 2 बेटों के मीम्स वायरल हुए थे। मुबारक हो वो वाली चीज। लेकिन वाकई में आपको कलर सिलेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत कभी ब्लंडर्स हो जाते हैं आप ट्रेनिंग वगैरह के चक्कर में। बिल्कुल, बहुत अजीब हो जाता है। और आजकल वो बड़े फ्लैपर्स चल रहे हैं, तो वो एक दफा मुझे याद है कि वो फ्रिल वाला फ्लैपर चला था। हाँ। तो जब मैं पहन के, दूसरों पे तो बड़ा अच्छा लगता हाँ। है, जब मैं पहन के गई तो मेरे कजन से बना के समंदर से डायरेक्टली अब जमीन पर आ गई है, आपको जलपरी क्यों बनी हुई है? पूरे ईद की दावत में मुझे जलपरी बोला गया, तो मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था। एकदम कभी किसी पे देखने में बहुत डिफरेंट लग रहा होता है और आप खुद उसे मतलब कुछ अजीब सा लगता है। सो आज एक बहुत प्यारा शो है आपके लिए और मैं आपको कुछ 2 ऐसी खवातीन से मिलवाऊंगी। यार कितना अच्छा लगता है, मैं एक बात बताऊं, सच इतना अच्छा लगता है कि बिजली का बिल मियाँ दे रहा हो, कोई इशू हो गया है घर में, कोई भी ऐसा काम है वो हस्बैंड संभाल रहा हो, आप घर देख रही हो, बच्चे देख रही हो। हाँ, अगर काम भी कर रही हैं तो वो सही है, लेकिन आपके ऊपर एक स्ट्रेस ना हो कि सारा बोझ घर का आप लेके चल रही हैं। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल औरतें ये काम कर रही होती हैं। तो आज मेरे सेट पर 2 ऐसी पावरफुल औरतें हैं जो संभाल रही हैं सब कुछ, अपना करियर भी, अपना घर भी, अपने बच्चे भी। कैसे संभाल रही हैं? इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर कहाँ से आई है ना, ज़रा पूछते हैं उनसे मिलकर। थोड़ी सी पावर आपको भी देंगे यहाँ। तो शान सहूर में इंतज़ार फरमाइए, आपको दिखाना चाहती हूँ कि औरत कितनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज के दिन मेरे पास जो 2 सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन हैं और उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है कि ये कभी थकती नहीं है। भाई पता नहीं क्या पावर हाउस अल्लाह मियां ने इनके अंदर लगाया हुआ है कि लगता है स्केट्स पे पैदा हुई थी। इतनी एक्टिव, इतनी एनर्जी इनके अंदर है कि इनकी पॉजिटिव एनर्जी मैं आपको आज इस पहर देना चाहती हूँ। तो मेरी जो पहली सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको पैकेज दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है थ्रू आउट अपने करियर, और ये काम करती चली जा रही हैं। एक से एक फिल्म, एक से एक ड्रामा, एक से एक होस्टिंग का प्रोग्राम, और आज मेरे पास एज गेस्ट मौजूद हैं। क्या क्या किया उन्होंने, थोड़ी रोशनी डालते हैं उसके ऊपर। हमारी आज की मेहमान पाकिस्तान की बेहतरीन मॉडल और फिल्म एक्ट्रेसेस की फहरिस्त में शामिल हैं। आपने अपने करियर का आगाज 1997 में उस वक्त की मशहूर ज़माना फिल्म संगम से किया। आपका करियर कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। आपने ड्रामाज और फिल्म्स में कामयाबियां समेटी। अरे ये मुशावर रिश्ते वाली भी ना बड़ी झूठी है। देखो ना, पिछली दफा किसी बंगाली का रिश्ता लेकर आ गई थी। हमारी आज की मेहमान
पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क के बड़े पर्दे पर भी जलवागर हो चुकी हैं। आपके मशहूर ड्रामाज में दिल आवेज, अलिफ अल्लाह और इंसान, तेरी राह में, कयामत और जख्म शामिल हैं। आप फिल्म ये दिल आपका हुआ में बेहतरीन अदाकारी की वजह से 2 अवार्ड्स, जबकि ड्रामा अलिफ अल्लाह और इंसान में जान डाल देने की बिना पर 1 अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी माना है। ये सब जुबानी बातें हैं खाला। सो आइए वेलकम करते हैं अट्रैक्टिव सना नवाज। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसी हैं? थैंक यू। ये WB बाय हमानी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। आपको पता है कि ये तोहफा दिया आपने, और ये एक हिमानी ऑलवेज लाइक माय फेवरेट जो हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट में है। हाँ। बहुत अच्छे इनकी प्रोडक्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है है। ना? क्योंकि सना इतनी माशाल्लाह से माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी बिजी होती हैं कि वो हम लोग कब से अप्रोच कर रहे होते हैं, सना आज टाइम है, आज टाइम है, तो Finally आ गए। फाइनली सना के पास आज टाइम निकल आया हमारे लिए, अपने फैंस के लिए। प्लीज you. हैव अ सीट, तशरीफ रखिए। कहाँ बैठना चाहेंगे? जहाँ सना? आप मुझे जहाँ आप कंफर्टेबल हो, मर्जी आपकी, आ आई जाए। थिंक बिल्कुल तशरीफ रखिए, तशरीफ मैं रखिए। आपके राइट साइड पे हाँ। बैठूंगी। तो जो मैं अपनी दूसरी गेस्ट हैं उनको भी दावत देना चाहूँगी, और मैं उनके बारे में कहूँगी मन चली हैं। क्या क्या मज़े मज़े के परफॉर्मेंसेस देती हैं, होस्टिंग करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, अम्मा भी हैं, खाने भी इतने अच्छे पका लेती हैं, सफाइयाँ भी इतनी अच्छी कर लेती हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना कि औरत जो है वो मल्टीटास्किंग होती है, तो ये बिल्कुल वैसी खातून है। इन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया, ये ज़रा आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा काम हो जो हमारी आज की इन मेहमान ने ना किया हो। जिस शोबे में हाथ डाला उससे इंसाफ किया और उसे बखूबी निभाया। आपके दीगर यादगार ड्रामाज में कांच, लगन, अपने हुए पराए, लव, लाइफ और लाहौर, सिराते मुस्तकीम, शाम ढले, फासले और दीगर के इनाम शामिल हैं। आप मशहूर फिल्म काफ कंगना में अंजलि का किरदार अदा करते भी देखी जा चुकी हैं। अपने कामयाब करियर में कमोबेश 9 शोज की होस्टिंग के फराइज भी सर अंजाम दे चुकी हैं और आप 4 मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं मनमोहनी सी फिजा अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वेलकम। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इतना बहुत खूबसूरत, कितना प्यारा, इतना ये जो आपने हमारा इंट्रोडक्शन बनाया, मेरा भी, सना का भी, कितनी एफर्ट होती है, कितना प्यार होता है, कितना टाइम निकालना होता है। हमारी मोहब्बत है आप लोगों के लिए, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतना हार्ड वर्किंग है, इतनी मेहनत करते हैं। प्लीज हैव अ सीट। लव यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आजकल मैं ये मतलब मैं हैरान हो रही थी कि इत्तेफाक ऐसा हो गया कि दोनों वो ख्वातीन जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ है, मतलब हार्डली कभी हमने तुम्हें गलती से भी देखा होगा कि तुम लोग जरा भी, तुम्हारे इंचेस जो हैं इतने उतने बड़े हैं, मतलब फिजा इसमें ज्यादा नंबर ले गई है। नहीं मतलब ये माशाल्लाह नहीं, मतलब नंबर ले ये से मुराद ये कि मेरे तो फिर भी इंचेस आगे पीछे होते रहे हैं, लेकिन इसके नहीं हुए। मगर मैं बताऊं, मैं मेरी इंस्पिरेशन रही हैं आप। मैं जा के इंस्टा पे मैं देखती हूँ यार, मैं बोलती हूँ एक बंदा यार हैवी बाइक भी चला रहा है। यार पता है, मैंने तो एक्सरसाइज जिंदगी में पहली दफा सना को देख के शुरू की। मैं सना को हमेशा मिलती कहती हूँ यार मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ। सना को देखकर ना, जब ये अपने इंस्टा पे अपनी चीजें, एक्सरसाइज और ये सब डाल रही, मैं कहती हूँ वो देखो भाई। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि सोशल मीडिया पे आप चीज़ों को अपलोड करती हो। जो हम जैसे लोग हैं, चाहे भले मीडिया या आउट ऑफ मीडिया, वो देख के एकदम से ना अपने आप को कुछ करने की कोशिश करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वरना हमें लगता है यार बस ठीक है, दिस इज द एज, अब खत्म हो गई, इसके बाद जो ये वाली एज है ये इस चीजों के लिए। नो, एज इज जस्ट अ नंबर दीस डेज। यस, दिस इज द ये अब कॉन्सेप्ट बदल गया, हर जमाने का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। अच्छा, तुम लोगों के करियर से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने इतनी दफा हम लोगों ने शो किया है, लेकिन आज सच हमने वो 0 मीटर से शुरू नहीं की तुम लोगों की कहानी। तो मैं 0 मीटर से शुरू करना चाहती हूँ। जब सना नहीं थी और सना एक आम लड़की थी, फिजा एक आम लड़की थी, सो कैसे एंट्री कैसे हुई? हाँ, अभी
कहाँ से शुरू करना है? क्या तुमसे करते हैं, अच्छा। फिर मैं उससे भी पूछूंगी ये वाली बात। संगम पहली फिल्म थी। कैसे नहीं, लेकिन फिल्म शुरू- तक, संगम तक पहुंचने के लिए क्या हुआ? सना की क्या ख्वाहिश थी? क्या सोचा था कभी संगम में कोई कैरेक्टर मिलेगा सना को? अच्छा, वहाँ मुझे- से आओ ना। हाँ, नहीं, मुझे हमेशा से फिल्म करने का ही था। मैंने टीवी से नहीं स्टार्ट किया, मैंने फिल्म से स्टार्ट किया। तो उस तरह से देखा जाए तो ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, लेकिन मुझे ख्वाहिश थी कि करूँगी तो फिल्म करूँगी, कोई बड़ी चीज़ करूँगी इस तरह से। लेकिन मुझे तुम्हें था कि एक्सेस नहीं था, कुछ पता नहीं था कैसे मिलेगा। शौक था बस। बिल्कुल। मेरा एक फ़ोटोशूट हुआ था जो कि हमारे बड़े कॉमन फ्रेंड भी हैं और जाने पहचाने, मोहसिन जाफ़र साहब। हाँ। वो उस वक्त एक अखबार के जर्नलिस्ट थे, तो वहाँ पर मेरा एक फ़ोटोशूट हुआ था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक प्रोड्यूसर है, वो जब वो फ़ोटोशूट आया था तो वो चाह रहे हैं आपको फिल्म में लेना। हाँ। तो मैंने कहा ये ऐसे ही बोल रहे हैं। कह रहे नहीं, आप आ सकते हैं, आपसे उनको मिलाना है और वो कुछ एक हीरोइन ढूंढ रहे हैं। मोहसिन भाई की रैंडम कॉल आई थी। हाँ, तो उस थ्रू मोहसिन जाफिर आई लाइक स्टार्ट नोइंग फिल्म पीपल। तो मेरी मुलाकात हुई वो संगम के प्रोड्यूसर अबूजर जाफरी साहब से, एंड देन उन्होंने सैयद नूर साहब से बुलाया, एंड देन मुझे वो फिल्म मिली। हाँ। लेकिन जब फिल्म मिली तो उसके बाद एक अनदर जर्नी स्टार्ट हुआ। हाँ। तो मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ी डांटे पिटी। मैं रोई भी सेट पे, मैंने कहा मुझे फिल्में नहीं करनी। तो वो वाली। तो कभी एक्टिंग भी नहीं की हुई थी जिंदगी एक्टिंग में? नहीं की थी, और कोई सब सीनियर एक्टर थे। रेशम वो सीनियर, क्योंकि वो ड्रामे कर चुकी थी, उसकी फिल्म पहली थी, और शान वो सुपरस्टार दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अभी भी वो एक लेजेंड है। बिल्कुल। तो इतनी पुरानी बात करी, जब उस वक्त भी वो हमसे हमारे लिए स्टार ही थे, यानी कि तो वो एक बड़ा एक टाइम ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि मैं डिसहार्ट हो गई। मैंने कहा नहीं यार, बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं कर सकती, ये नहीं होगा, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी ना। फिर कैसे पता चला कि भाई मैं तो बनी इसी के लिए हूँ? ये दिल आपका। ये दिल आपका। हाँ, वो मेरी फिल्म थी जो कि ब्रेक थ्रू बनी। वो सेकंड फिल्म थी तुम्हारी? बीच में एक दो की थी, लेकिन वो इतनी चली नहीं थी। यू कैन से कि उसके बाद फिर जब वो फिल्म की थी, और बीच में एक रेशमा फिल्म की थी मैडम संगीता के साथ, जावेद शेखी। उससे ब्रेक थ्रू मिला। फिर उसके बाद जैसे मैं ना, आई वाज प्रिपेयर्ड टू वर्क। ओके। यस, नाउ मुझे करना है काम। क्या तुमने सीखा उसके बीच? डांस सीखा, एक्टिंग के कोर्सेज किए, क्या किया आपने? क्योंकि जब मुझे काम किया। बिल्कुल किया, इसलिए कि जब मैंने देखा कि ये तो मुझे लगा था फिल्म में काम करना तो सिर्फ कपड़े पहनना, मेकअप करना और बस आप अच्छे लगना, यही है, लेकिन बड़ी मेहनत होती है जी, ये नहीं पता था। तो जब तो मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे सीखना है। तो मेरा काम तो था पहले तो अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करना कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर मूवीज के थ्रू के देखना कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। फिर सेट पर जब डांट पिटनी तो फिर रात भर सोचते रहना, नींद नहीं आनी कि ये जो कल डांट नहीं पिटनी चाहिए। तो मुझे डांट क्यों पिटी, मतलब डांस की जो है वो स्टेप क्यों नहीं हो रहा था, या डायलॉग क्यों भूल रही थी। तो डायलॉग जो है मुझे याद हो। तो तुमने डांस की क्लासेस ली अलग से, कुछ एफर्ट किए अपने ऊपर? एफर्ट ये की कि मैं मेहनत करती थी। आई ऑलवेज लाइक वर्क हार्ड, और आई ऑलवेज विलिंग टू गिव टाइम कि अच्छा ये काम अगर, क्योंकि मैं आई ऑलवेज टेक चैलेंज। जब मुझे लगा ना, पहले मैं बहुत ईजी ले रही थी। वैसे भी मैंने अपने अगर थ्रू आउट मेरी लाइफ में देखे ना, जब मुझे ऐसा फील कोई कराता है ना कि तुम नहीं कर सकती, या लाइक फिर एक दैट इज माय मोमेंट एक्चुअली। मतलब सना को धक्का देने वाला कोई होना चाहिए ऐसा। एग्जैक्टली, है ना। वो होता है कि नहीं, जैसे जब हमने कितने शोज किए हैं, जब मैंने वेट लॉस किया था तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या था। तो मैंने कहा I took my criticism so seriously. मैंने कहा नहीं, बच्चे हुए तो सही कहा है, मुझे करना है इस पे काम। कभी कभार ये फायदा पहुंचाता है आपको क्रिटिसिज्म? तुम बताओ। अच्छा, मुझे एक बात मैं जानना चाहिए थी, क्योंकि आप इतने मजे से सवाल करी थी। अब देखिए, हम लोग जब एक्टिंग वगैरह कर रहे होते ड्रामा वगैरह में, हमारी इतनी जेलसी फैक्टर नहीं होता बाकी हीरोइंस के साथ, और इतना कोई कंपटीशन भी इतना हाई नहीं होता कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं।
मगर हीरोइंस जो फिल्म की होती हैं ख़ास तौर पे, तो जब आपकी एंट्री भी हुई थी उस टाइम पे काफ़ी और भी हीरोइंस थी, तो ये तो कहने की मुझे- बातें हैं कि यहाँ नहीं होता, वहाँ होता है, सब होता है, सब होता है। आदमियों में भी होता है फिजा। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें हमसे पूछो कह लो जितना तुमने कहना है। नहीं तो आपको कोई ऐसा धमकी, कोई ऐसा हर threats जगह कि होता तुमने है। अगर ये फिल्म साइन की तो तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुमने ये काम नहीं करना, तुम नहीं, छोड़ दो अब industry। ये तो आपको ये थी तो धमकियाँ, कोई एक लड़कियाँ तो देती थी हीरोइंस? ये तो एक जान, एक एक्सटेंड आप बता रही है ना, एक्सटेंड तो नहीं कोई होता ना, वो तो ऐसे था, हाय जान कितनी अच्छी लग रही हो, ये यहाँ कैसे? Oh my God, how like what you wearing? आजकल ये होता है। Oh my God, I love your outfit. शुरू में आई होगी तो तुम्हें ये चीजें नहीं पता मैं होंगी, कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता सीखी होगी तुम कि ये होता है, आहिस्ता एकदम सरप्राइज मिला होगा। नहीं नहीं, उस वक्त तो ये था कि सब अपने अपने कपड़े घर से लेकर आते हैं, अब तो डिजाइनर देके जाते हैं। हाँ फिजा, तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझे ये याद पड़ता है जो अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ कि तुम सैलून गई थी, कोई ब्यूटी पार्लर था, वहाँ पे आकिफ ने तुम्हें देखा था, वो तुम्हें ले आया। नहीं, आकिफ तो बाद में मिला। क्योंकि मेरे लिए लकी आकिफ भाई साबित हुए थे, तो आकिफ इलियास के साथ काम शुरू हो गया। मगर मेरी शुरुआत इतनी मज़े की, जो मुझे लगता है आज तक शायद किसी ने इस तरह से सवाल किया नहीं है, बस यही पूछा है कि कैसे आना हुआ, तो मैंने बता दिया वैसे आना हुआ। मगर ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है। मैं बहुत छोटी थी, कोई हम लोग नए नए पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तो 9-10 साल की थी। हमारे चाचा की एड एजेंसी होती थी, अच्छा। अमेरिका में होते थे, दूर के चाचा थे मगर वो रहते इधर ही कराची में थे। तो उनके ना ऐड की जो जूते का ऐड था, बड़ा ब्रांड था, उसकी लड़की ना मॉडल बच्ची भाग गई, तो इन्होंने मुझे स्कूल से पिक किया और मुझे स्कूल से पिक करके तो हॉक्सबे में शूट थी, वहाँ ले गए। अच्छा। अब वहाँ से लेट हो गए, तो वहाँ पे स्कूल में इन्होंने बता दिया था कि हम जो है लेके जा रहे हैं अब पिकनिक पे पूरी फैमिली के साथ, ये वो। तो अम्मी सब लोग परेशान, अम्मी ने तो कभी किसी रिश्तेदार के घर मिलने नहीं भेजा, बच्चियों को रहने नहीं दिया। तो अम्मी को तो दिमाग ही खराब हो गया कि चाचा उठा के ले गए और पूरी फैमिली के साथ पिकनिक हो रही है। अम्मी ने ना चप्पलें पहनी ना कुछ, अम्मी ने रिक्शा पकड़ा तो सीधी अम्मी चाचा के घर। वहाँ बैठ के अम्मी इंतजार कर रही हैं। तो वो शाम हो गई, इतनी दूर गए थे हाउस में, वापस आए मट्टी, मगर ना मेरे चीक्स पे पिंक लिपस्टिक तो ये और अच्छे ऊनी, और उनकी शलवार कमीज मैंने पहनी हुई। अम्मी ने कहा ये क्या है, यूनिफॉर्म के डर, ये कि उधर बात दबाई, ये बात घर में नहीं पता चलनी चाहिए, मेरे बड़े भाई जहाँ पे अभी फराल गई हुई है, भाई साहब वगैरह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, और जो 5 हैं हमारे, वो हमारे बड़े अबू से मेरे। अच्छा, 3 हम हमारे अबू से। अच्छा, मैं सबसे छोटी तो हूँ। तुम्हारी एंट्री बेसिकली शो बिजनेस में ऐसी हुई एज अ चाइल्ड स्टार। इसमें मजे का ट्विस्ट ये था कि घर में तो दबा दिया, तो 2 दिन थे ईद को, चांद रात को वही ब्रांड का जूता खरीद के लेकर आए। अब मैं हर जूता तोड़ देती थी, तो अम्मी ने मुझे ईद की जूतियाँ नहीं, अम्मी ने स्कूल की 2 जूतियाँ वो दिला दी मुझे। अब मैं आई तो टीवी के सामने बैठ के ना डब्बे खोल के तो मैं देख रही हूँ ना बड़े मजे से टीवी, और साथ साथ बता रही हूँ ये मेरा जूता है, देखो मुझे 2 जूते मिल। सामने मेरे ऐड चल गया, सब बैठे हैं, 1 बार चला, 2 बार चला, किसी को नहीं पता चला। मैं चीखी उठ के, मैं आ रही हूँ। और अम्मी को पता चल गया? अम्मी को तो पता ही था ना। अच्छा, बाकियों को नहीं पता था? सारों को पता चल गया, तो सब खड़े हुए, सबने अपनी चीजें छोड़ी, सबने कहा ये क्या है, और वाकई ये तो फिजा है। बस उसके बाद पहली मर्तबा जिंदगी मैंने जैसे सांस रोकने का नाटक करते हैं ना, कि मैं सांस रोक लूंगी, मैं जान दे दूंगी अगर मुझे किसी ने आके कुछ कहा या मुझे किसी ने मारा, मैं सांस यहीं रोकूंगी और यहीं मर जाऊंगी। तो ऐसे बस कुछ नहीं, काफी देर सांस रोकी, फिर एक पीठ पे भाई साहब का थप्पड़ पड़ा मुझे, तो सांस ऐसी ली मैंने। ये देखो, यानी कि आप बचपन से ड्रामेबाज थी जी। और मजे की बात बताऊं, जो पहला सीरियल था मेरा, वो फैसल बुखारी साहब का था, और उसमें सादिया इमाम जी या फिर जवेरिया जलील जी की मैं अम्मी बनी थी। हाँ, अच्छा, अम्मी की भी नानी शायद, क्योंकि उनको चाहिए थी अम्मी का कोई उनका भी रोल चाहिए। नहीं, कोई रोल ही नहीं था, वो रोल ये था कि उनको कोई बहुत ही बुजुर्ग गाना रोल था कि हाँ कैरेक्टर चाहिए। क्रीम रोल ही अब मैं क्लास 8वीं में थी यार, 8वीं 7वीं 8वीं की स्टूडेंट थी मैं, तो उनको वो कैरेक्टर चाहिए था कि जो बहुत ज़ईफ, बूढ़ी, लंबी, सूखी, बिल्कुल झुर्रियाँ मुंह पे, मैं फ्रेश फेस मगर सूखा जिस्म बिल्कुल। तो उन्होंने मुंह पे पूरा गम शम लगा के, वाइट चिट्टी मलमल की साड़ी बना के, स्टिक पकड़ा के, तो पूरी आईब्रो चिट्टी करके तो मुझे बना दी, और मैं एक्टिंग कर फिल्में सब कर गई। अब ये भेजना था तुमने पैकेज के लिए। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद इनकी जिंदगियों में, भाई सना ने तो बताया कि इसकी जिंदगी में ब्रेक आई है, ये दिल आपका हुआ है ना।
और फिजा की जिंदगी में ब्रेक कैसे आई, एक ब्रेक के बाद पूछते हैं शान सहूर। हाँ यार, पैकेज निकालते हैं, जो बुढ़ी बनी थी ना, कहाँ है वो? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और बड़ी एक स्ट्रेंथ मेरे पास इस वक्त है। एक तरफ सना नवाज हैं और एक तरफ फिजा अली हैं। दोनों बड़ी कहते हैं ना बहादुर खवातीन है मेरे पास यहाँ बैठी, भरपूर जिनका करियर है। और मैं सच बता रही हूँ, पूरे घर का बर्डन कैसे उठाती हैं भाई, आदमी भी नहीं कर सकता इतना सारे। मैं फिजा को बुलाती हूँ उठाने के लिए। बर्डन तो मैं उठा लूंगी, मैं बहादुर कैसी नहीं हूँ, मैं बहुत फट्टू हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे पता है, पता है होटल में हम चेक इन कर रहे थे, अल्लाह की कसम में झूठ नहीं अंधेरे बोलना में चाहती। से डरना, चुपकली से डरना, something else। मैंने कार्ड कितनी बार लगाया तो दरवाजा खुला नहीं, जब कार्ड हटा दिया मैंने दरवाजा ऐसे धक्का दिया, खुद ही खुल गया। तो तुम डर गई कि कोई साया है? हटो फिजा, ये तो छोटी छोटी बात है। जब आप बड़े पत्थर उठा लेते तो छोटी छोटी चीजों का क्या है? बात है ना? हाँ, बिल्कुल वो वाली चीजें देखिए, साफ सी बात है, हमने तुम्हारी भी सारी जिंदगी देखी है, लोगों ने तुम्हारी भी सारी जिंदगी देखी है, और वो खुशियां भी देखी हैं। और जिंदगी एक पैकेज है, खुशियों का एक ग्राफ होता है, सबकी जिंदगी में आता है, अच्छा बुरा वक्त सबका होता है। जो कठिन वक्त से निकल जाए और सैलाब और जलजला इन सबको क्रॉस कर जाए, मैं उसे स्ट्रॉन्ग कहती हूँ। चाहे वो सना हो में एक तरफ, चाहे वो फिजा हो में एक तरफ। तो मैं सना से मैं तुमसे यही कहूँगी कि मैंने हमेशा तुम्हें हर चीज़ में हार्ड वर्क करते देखा है, सिर्फ करियर में नहीं। तुमने अपने घर के लिए एज बीवी, एज माँ भी हार्ड वर्क किया है, और हमेशा से काम करती रही हैं आप। बच्चों को भी साथ ले लेके वेकेशन पे भी जाती रही हैं हर तब। मतलब पता नहीं कैसे तुमने बैलेंस किया हर चीज़ में। मुझे लगता है वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं, मैं बहुत सारी वर्किंग वुमेन से मिलती रहती हूँ, ये हमारे साथ भी जो काम करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, स्कूल टीचर्स हैं, और कितने भी लोग, यानी कि हमारे डायरेक्टर्स भी, फीमेल डायरेक्टर, हाँ फील्ड में भी हैं, आउट ऑफ फील्ड भी हैं। ये सब इनकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कई दफ़ा जैसे आप मुझसे कह रहे हैं इंस्पिरेशन ली है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो बस कोशिश की, और इन्हीं ऐसी ख़वातीन से मैंने भी इंस्पिरेशन ली है। हाँ। और मेरे जो क्लोज रहती हैं वो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट होती हैं। जब मैं इनको देखती हूँ, आप यकीन करें, इनकी अगर आप स्टोरी ही सुने, अगर आप इनको हम नॉर्मली हम मिलते जुलते रहते हैं, हमारा नज़र आता है, उनका नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहूँगी कि हमारी तो आवाज़ फिर भी सुनी जाती है, तो हमें फिर हौसला आ जाता है। हाँ। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि ये वो औरतें हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ, स्कूल टीचर्स हैं, किस तरह ये अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, दूसरों के बच्चों को मैनेज करने के बाद होता है एक दफा पहले अपने बच्चों को सेटल करती हैं, फिर उसके बाद दूसरों के बच्चों को जाके देखती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आके अपने बच्चों को देखती हैं, एंड देन अपने घर को देखती हैं। और फिर ये होता है कि अरे ये तो सिर्फ स्कूल टीचर है, तो भाई पैसे लेती हैं और सिर्फ 4 घंटे पढ़ाते हैं। तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द वुमेन हु वर्क। यस, ठीक है ना, ठीक है, हर औरत की, हर जो घर में बैठी है उसकी एक अपनी स्टोरी है, लेकिन जो वर्किंग वुमन है ना, उसकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वही उसको आगे और सुपीरियर बनाती है, एक्सेल करवाती है। जब आपको ये आ जाए ना कि मैंने इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, तो ये एक चीज़। एग्जैक्टली। सना, मैं आपके साथ इतने अरसे से इंटरव्यू कर रही हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी के हर दौर में आपका इंटरव्यू किया है, और बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी, और अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को टाइम दिया, चाहे शादी हुई या उसके बाद बच्चे हुए, अपने वज़न को किस तरह कंट्रोल किया, एज़ माँ आप कैसे लिखेंगे। बहुत सारी फिल्म स्टार्स होती हैं, या तो वो शादी नहीं करती जल्दी, या फिर वो बच्चे नहीं पैदा करती, मतलब लाइक मैंने देखा है। पर आपने सारी चीज़ें किस तरह मैनेज की, और उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा ज़िंदगी का जो आया, जो कि लाइक आई डोंट थिंक सो कि ख़वातीन देख रही होंगी तो वो यही कह रही होंगी कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग औरत है कि हर चीज़ लेके चल रही है, साथ बच्चे हैं, अब सब चीज़ अकेले कर रही है। सो ये कैसे हिस्सा मैनेज करी हो? मैंने तुम्हारी पाकी तो सारी देखी हैं, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कहते ना जब अच्छा वक्त नहीं होता बुरा वक्त भी गुजर जाता है, और यू नेवर नो कि शायद ये अच्छा वक्त हो तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे लगता है कि हर वक्त, जो भी वक्त आता है, वो एक, हम बीइंग मुसलमान, हमारा एक फेथ होता है, और हमें वो भरोसे के साथ चलना चाहिए कि वो अच्छा था तो ये भी, इसकी भी कोई वजह है, ठीक है, ऐसे तो ये चीज़ें नहीं होती। बाकी क्योंकि हम एंटरटेनर होते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ें डिस्कस करना आके मीडिया पे, इट्स टू ऑब्वियसली फॉर
any women, it's too upsetting. बहुत अपसेटिंग भी एंड बहुत डिफिकल्ट भी। डिफ़िकल्ट भी होता है कि आप, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग कभी कभी इन चीज़ों को सुन के हौसला भी ले लेते हैं यस कि ठीक है, वो एक, और कभी भी ज़रूरी नहीं है कि दो लोग अगर अलग हों तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बिटर हो जाएं। हाँ आप ज़िंदगी की एक पॉजिटिव साइड ज़रूर देखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये वो भार ना समझें, बल्कि ये समझें कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया है। आपको कहते हैं ना, वो आपके ऊपर मुश्किल आती ही तब है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना था। बिल्कुल। पता नहीं और कितना स्ट्रॉन्ग बनना है मैंने। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल आई है? होता है ना कभी कभार, या तो आप मुश्किल से निकलते और या कभी कभार आप मुश्किल में जाते। हमने मतलब लाइक होता है ना, किसी और की कपल की हमने लाइफ देखी हो तो हमें नज़र आता है कि अच्छा हाँ उनके पास, उनके साथ ज़िंदगी में थी गड़बड़ें, लेकिन हमने तुम्हें और फ़खर को देखा एक साथ। मैंने कितनी दफ़ा तुम दोनों को इंटरव्यू भी किया है, उठे बैठे भी हैं, हम लोग मिले भी हैं, लेकिन हमने कभी कोई ऐसी फीलिंग हमें आई ही नहीं कि ऐसा कभी ज़िंदगी में हो भी सकता है। ये एकदम अचानक खबर आई और मैंने कहा नहीं ये मजाक हुआ है, ये किसी ने ऐसे ही फैला दी है। फिर मैंने दोबारा देखा, फिर तुम्हारा भी देखा इंस्टा, फिर मैंने कहा आई डोंट नो कि क्या हुआ ये एकदम। सो तुम्हारे जो वेल विशेस हैं ना वो थोड़े से परेशान हो गए कि व्हाट इज़ दिस, नज़र लग गई, क्या हुआ। कभी नहीं हमने मतलब लाइक सोचा ही नहीं होना, हम तो साथ उठते बैठते भी थे, मिलते भी थे दावतों में। जब कदर ना करो तो खुदा छीन लेता है, चाहे वो इश्क हो और चाहे रिस्क हो। ये तो बहुत प्यारी बात है। अब ये नहीं समझ आ रही ना इस बात में कि कदर फ़खर ने तुम्हारी नहीं की या तुमने फ़खर की नहीं की, ये समझ नहीं आ रही इस बात। ज़िंदगी में इंसान को रिश्तों की कदर करनी चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और वो कदर जो है ना वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है किसने किसको खो दिया, ये ज़रूरी नहीं है कौन जीत गया। इस जंग में जीत के भी हार ही होती है। सही बात है। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या हुआ, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यह है कि जब ताल्लुक़ ख़त्म तो फिर बात भी ख़त्म ही हो जानी चाहिए। ये तो है, बहुत सारे लोग खोल चढ़ा के ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं ऐसे, और उनको ये भी पता होता है कि हमारी कोई कदर ही नहीं है। मतलब जो दूसरा आपके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसके लिए आप दिल में प्यार बसाए बैठे, लेकिन हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। सो ये अंदाज़ा तुम्हें कब से होना शुरू हुआ कि मेरी कोई कदर ही नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। मेरी कदर आज भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई वो नहीं है। और बस कुछ चीज़ें हैं जो, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि जो आपकी ज़िंदगी के, जिनके साथ आपने प्यार किया हो ना, उसके साथ नफ़रत नहीं कर सकते। ये तो है ही नहीं, आपके हाथ में ही नहीं है। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाता है लेकिन नफ़रत नहीं हो सकती। तो जो लोग कहते हैं ना वो गलत कह रहे होते हैं, एक्चुअली वो खुद से नफ़रत कर रहे होते हैं। तो मैं बस सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप मोस्टली लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं। ये बिटर नहीं कर, क्योंकि ये बिटर अगले रिश्तों में जाता है। वो ट्रेवल करता है, आपकी जनरेशन्स में जाता है। उससे बचाइए, क्योंकि ये शुरुआत तो प्यार से ही हुई होती है ना। बिल्कुल। तो कभी कभी मैंने तो एक्चुअली ये खुद ही इस पे स्टेटस पे डाल भी दिया था, इसलिए कि बजाय इसके, क्योंकि हम एंटरटेनर है ना, लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। तो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आपका एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें ना चाहते हुए भी लोग जानना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी लोगों को पता लग जाता है। मैं कहती हूँ कि लोग अज्यूम करें तो थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहिए। मैं बताऊँ क्या तुम्हें, क्यों जानना चाहते हैं लोग? इसलिए कि जब जो तुम्हारी शादी थी, जो तुम्हारी वीडियोस थी, वो लोगों ने देखी। वो यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो खुश थे, तुम्हारी खुशी में खुश थे। तो जब तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ये हुआ तो वो तुम्हारी उदासी में उदास हुए। इसलिए जाना, हर किसी को हर किसी से मतलब मकसद नहीं होता लोगों को कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, हर किसी की कहानियाँ नहीं सुनना चाहते लोग। लेकिन क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपकी हर खुशी, आपका बच्चा हुआ, वो उनको पता चला, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड।
ये भी अल्लाह की रहमत होती है कि कोई आपको ना मिलते हुए जानते हुए आपसे प्यार करे और आपके लिए अच्छा सोचे। बस मैं ये कहती हूँ कि जो लोगों ने देखा वो भी सच था, हाँ, और जो आज है ये भी सच है, सना, और मैंने चूज किया सच की लाइफ। सच की लाइफ। क्योंकि देखो सना, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है। कभी आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो, फिर जब आप मैच्योर होते हो तो आपको ज़िंदगी सही नज़र आ रही होती है। और उस वक्त आपके पास दो रास्ते होते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हो, कि आपने सच का साथ देना है या आपने खोल चढ़ा के आगे बढ़ना है। सही कह रहे हैं, ऐसे ही। तो तुमने सोचा कि मैं सच का साथ दूं, लेकिन तुम लोगों ने कुछ फैसला, मैंने हमेशा ही सच के साथ दिया। बाय द वे, खरी हो तुम इस मामले में। मुझे आता नहीं है। हाँ। मुझे सिर्फ स्क्रीन के लाइक अभी भी स्क्रीन पे, लेकिन मैं एज एन एक्टर जब अपने कैरेक्टर में होती हूँ तो एक होती हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू दे रही होती हूँ या जब मैं पब्लिकली इंटरेक्शन होती है, मुझे ऐसा नहीं होता मैं कहती हूँ कि कोई मुझे क्या जज कर रहा है या मेरी क्या है। मुझे कभी अपने आप को बनावट में लाना अच्छा नहीं लगा। फेकनेस चलती भी नहीं है ना ज़्यादा। तुम माशाल्लाह से इतना इस सालों से फील्ड में हो, फेक लोग चल ही नहीं सकते। नहीं, आपके सस्टेन रहने की वजह यही है कि आप फेक नहीं हैं। और पता क्या है, एक चीज़ और है कि हम जिसको कहते हैं ना वाइब, फीलिंग फेकनेस से नहीं आती। ये तो हकीकत है। भले लोग स्क्रीन के थ्रू आपको देख रहे होते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें एज एन एक्टर भी जब आप बात कर रहे होते हैं तो पता चल जाती है कि क्या है क्या नहीं है। देखो, एक तो सबसे अच्छा जो तुम्हारा, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी इस बात का कि तुमने हर चीज़ को बहुत ही मैच्योरली और समझदारी से लिया। मतलब होता है ना, बहुत सारे अक्सर कपल्स एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, मीडिया वॉर शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जब वो अपना किथार्स कर लेते हैं तो थक के खुद ही बैठ जाते कि, और फिर बाद में कहते हैं हमने ये क्या किया। माशाल्लाह से तुम्हारे इतने प्यारे दो बच्चे हैं, तो तुम लोगों ने कुछ बीच में एक बीच का ब्रिज निकाला कि बच्चे जो हैं बाप से भी मिलेंगे या कुछ इस तरह होगा, सैटरडे संडे, मतलब होता है ना कि एक वो पैक्ट बनता है बीच में, एक मुआहिदा होता है कि इस तरह पेरेंटिंग के लिए। मेरे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इस एज में है, ग्रोइंग एज में है, कि मैं वैसे भी आई एम ऑलवेज, जब छोटे भी थे इतने भी थे तब भी वो मेरे साथ साथ ही होते थे, और मुझे लगता है कि वर्किंग मदर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि दैट्स हाउ वी स्पेंड टाइम, और अपना टाइम इसी तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन अभी ये जैसे है, आप मेरी नेचर से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कैसे हो सकता है मैं उनको रोक सकती हूँ, कभी भी नहीं। तो तुम्हें लगता क्या है एज मदर, तुम अगर मैं तुमसे पूछूं क्या रोकना चाहिए या क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए इस वक्त पे, जिस वक्त से तुम इस वक्त गुजर रही हो, और अगर कोई आम औरत गुजरती तो उसको किस तरह टैकल करना यही चाहिए? मेरा आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि देखें, अगर किसी बिटरनेस का एक्सपीरियंस आपको है ना, उस बिटरनेस को अपनी लाइफ में शामिल मत कीजिए, या जो भी बैड एक्सपीरियंस किसी का है तो वो आगे, वरना बच्चों में ट्रैवल होता है, क्योंकि कल को बच्चों को भी शादी करनी है, वो वाली चीज। एग्जैक्टली। हैप्पी मदर चाहिए। हाँ, खुश माँ ही एक सेहतमंद बच्चा रेस कर सकती है, अपने बच्चे को पाल सकती है सेहतमंद तरीके से, अगर वो खुश नज़र आएगी। उस खुश रहने के लिए उसको पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्टली होता क्या है इन ऐसी सिचुएशन से, जब भी कोई गुजरता है, मैंने देखा है, दो इट्स नॉट ईजी, मेरे तुम्हारे हाथ में नहीं होता, किसी के कहना बहुत आसान है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। नेचुरल। हाँ, बट कोशिश की जा सकती है। हाँ। खुद को, अपनी हर चीज़ को टर्न इनटू, लाइक पेन को टर्न इनटू स्ट्रेंथ, हाँ। अपनी नेगेटिव को टर्न इनटू पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढें। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा फेथ मेरे खौफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं अपने कल को उस फेथ के साथ क्रॉस कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे अल्लाह ने वो कल मेरा अच्छा रखा था, जबकि मुझे इतनी होश नहीं थी और मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, अकल नहीं थी, तो भी तो अल्लाह ने इतनी बिग पिक्चर मेरी बना दी। क्या बात है, सॉरी, मैं थोड़ा हो जाती हूँ तो मुझसे बोला नहीं जाता। सही बात है। जिस वक्त समझ नहीं थी उस वक्त अल्लाह ने कैसी पकड़ किया, क्या से क्या बना दिया, जो बनना चाह भी नहीं रही जब होगी लोग वो बना बोलते हैं दिया। कि बड़ी शादी थी और बड़ा आपका ये था वो था, ये ऐसे कोई बोलता नहीं है। सबकी शादियां होती हैं, सबके वो होता है, तो जब कोई अपने मुंह से ये कहता है और मैं सुनती हूँ तो
मैं तो कहती हूँ कि ये इट्स अ ब्लेसिंग कि आप इतने बड़े लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसी कोई वो नहीं की, सब औरतें एफर्ट करती हैं अपनी शादी के लिए, सब करती हैं सब, लेकिन मैं उसी फेथ के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने अच्छे दिन देखे थे वो भी उस रब ने दिखाए थे, तो उसी फेथ के साथ अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आपने जिस मकसद के लिए, नेचुरली कोई ख़त्म वैसे नहीं करता, ठीक है, कभी कोई ऐसी बड़ी चीज़ आ जाती है जिसके बाद कोई और रास्ता नहीं रहता, तो आपको कुछ फैसला करना पड़ता है। तो अगर आपने फैसला कर लिया है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अपने कल्ब पर भरोसा रख के पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो आपका आईना होने वाली है, और उसको इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बिटरनेस मत दे दें। हम पहले खुश थे, फिर हम एकदम बिटर हो गए, तो वो तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उन शुरुआत वो आपका आईना यानी लाइक वो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकते। अगर आप बिटर हो गए तो ये याद रखें कि ये ट्रेवल करेगा फिर जी। ऐसा नहीं होना अपने बंदों से भी कहता है ना कि आने वाला कल इस पल से बहुत बेहतर होगा, इस पे ही ईमान है हमारा। फिजा तुम भी इस फेज से गुजरी हो, और अभी इसका ये फेज मेरे पे भी गुजर रहा था, मैं कह रही थी आई नो, क्योंकि मैंने तो देखो ना, एक मैंने तुम्हें हर उसमें देखा है, तुम मेरे पास आती जाती रही हो, तुम भी एकदम अकेली पड़ गई, तुम्हारी भी मैंने खुशियाँ देखी, तुम भी अकेली पड़ गई, फिर तुम थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे पास भी वो वाला फेज जो अभी सना के ऊपर है वो तुम्हारे पर आया था, लेकिन फिर तुमने भी उस पर, और तुम बहुत हैप्पी मदर रही। फिर वही वाली बात कि ये जो तुम अभी अपने बच्चों के लिए दे रही हो ना, एक कि उनके लिए गिफ्ट है कि तुम अपने आप को निगेट करके, अपनी फीलिंग्स को निगेट करके तुम उनके सामने हैप्पी मदर हो, क्योंकि तुम उनके लिए हो। माँ होने के बाद आप और कुछ नहीं रहते, आप सिर्फ माँ होते, है ना। ये अगर हम जहन में रख लें, हाँ, तो आपके रिश्ते थोड़े आसान हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी हो जाएंगी, वो भार नहीं होंगी। वरना क्या होता है, फिर वजन लगने लग जाता है। ये जो जिम्मेदारियां हैं ना, ये फिर बोझ बनने लग जाती है। ऐसे ही है। ये जितनी भी खवातीन हैं जो ऐसे फेज से गुजरती हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चूज किया है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इतनी शक्ल, अकल, हिम्मत ये सब दी है कि आप अपने बच्चों को खुशियाँ दे सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, और वक्फे के बाद फिर मैं फिजा से भी पूछूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये बहादुर ख़वातीन है मेरे पास यहाँ बैठी हुई, और ये ख़ास तौर पे आज इसलिए भी हैं, सच्ची बात है, क्योंकि आप इनको एडमायर करते हैं, आप इनके फ़ैन हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना जो आप सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करेंगे। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और इस पहर सना एक तरफ फिज़ा मेरे साथ है, और वो कहते हैं ना कि कभी कभार आप इस पहर हंसते हंसाते हैं, कभी कभार आप इस पहर सीखते हैं। जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, आपको नहीं पता चलता कि आप उनसे कोई ना कोई गुफ्तगू करके आपके अंदर इतनी पावर कैसे आ जाती है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आई होती हैं, आप उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सना एक फ़ाइटर है और हमेशा से है, और ये स्ट्रेंथ इनको ऑब्वियसली सूफीज़म भी है, एक्सरसाइज भी है, मेडिटेशन भी है। तो वो कहते हैं ना, आपको शायरा बना चुकी है आपकी ज़िंदगी का ये है ना। फिजा, मैं तुमसे भी पूछूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में भी शायरा, ये इसने मुझे अभी बताया, मुझे नहीं पता था। ये मैं जब भी इससे बात करती हूँ तो ये एक शायरा वाकया हुई है। शायरा के कोई ना कोई ऐसी बात बोलती है। हाँ, दिल टूटने के बाद बड़े शेर निकलते हैं। गहराई आ गई आपकी, कभी कभार पर्सनालिटीज़ में गहराई आ जाती है, वो आपके पास आ चुकी है, आपकी पर्सनालिटी गहरी होगी। फिजा, तुम भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हो, छोटी उम्र में अब्बा का चला जाना, फिर उसके बाद खुद ही अपने बलबूते पे, वो होता है ना कि घर वाले रिश्ता ढूंढते हैं। इस लड़की ने सारी ज़िंदगी अपनी खुद गुजारी है, खुद बनाई है, शादी हुई, फराल हुई, मतलब मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का हर फेज़ देखा है। अच्छा, मैं ना बचपन से टूट गई थी, मैं शादी से नहीं टूटी थी। हाँ, मैं बचपन से टूट गई। मेरी अम्मी की जब शादी हुई थी ना, जिससे हम 3 बच्चे पैदा हुए, तो मैंने अपनी अम्मी को हमेशा ना बच्चों को लेके तो दादा दादी के घर, अब्बू के घर बस खड़े हुए वेट कर रहे हैं, ये अब्बू का टाइम आने वाला है तो बस बाहर से जल्दी से बच्चों को पकड़ा दूँगी, चली जाऊँगी। शुरू समझ नहीं आता था ना, थोड़ा सा जब एज आ रही थी, तो ये था कि अम्मी किसी के भी सामने ना बच्चों को पकड़ाती थी कि ज़िम्मेदारी संभालो, तुम्हारे बच्चे हैं तो आ जाओ।
ज़िंदगी में वापस आओ, ज़िंदगी को संभालो, बच्चों को संभालो, घर को संभालो। तो मेरे वालिद साहब ने हमें कभी संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कभी एफ़र्ट ही नहीं की और वो हमें छोड़ के चले गए। अम्मी कभी दादा दादी के पास भेजती थी, कभी हम उनके घर पे ऐसे सब फैमिली के सामने ना ऐसे बैठे जैसे अनजान से नहीं होते सिक्योर कभी फील नहीं किया। तो बच्चियां मैंने देखा है कि वहाँ से सिक्योर फील करती है जब उनके बाप का साया उनके सर पे होता है और वो पीछे से जो है ना स्ट्रांग होती हैं कि मुझे किसी ने कुछ कहा या कोई बात की ना तो मैं अब्बू को बुला लूँगी। मेरे साथ वो नहीं हुआ। स्कूल के बाहर भी सारे अब्बू पिक करने आ रहे हैं, मेरी दोस्तों के अब्बू की बात हो रही है और मैं जो हूँ अम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ कि अम्मी ने स्कूल के बाहर पिक करने आना है। तो हर कोई पूछना अब्बू कहाँ है, अब्बू नहीं है, अब्बू नहीं दिखाई दिए कभी, पेरेंट मीटिंग में नहीं आए, अब्बू नहीं आए, यू नो। इस तरह के बड़े सवालातों को फेस किया मैंने, अम्मी ने भी फेस किया। जैसे मैं और सना हम लोग अभी कहीं बैठ के हमारे सोशल मीडिया का सहारा लेके बोल देते हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे जो सर्कल होता था बच्चों का सर्कल या सहेलियों का या जान पहचान का रिश्तेदारों का, उधर आपको जवाब देना है, ठीक है। और वो किस तरह से वो औरत जवाब देती होगी कि क्यों मैं बाप को नहीं ला रही हूँ या बाप पिक करने क्यों नहीं आ रहा, या मैं स्कूल में क्या क्या रीजंस देती होंगी, कभी सच कभी झूठ कभी क्या ब्लंडर मारती होंगी। तो ये सब टूटापन मैंने बचपन से ही देख लिया था। तो मेरे अंदर कोई ऐसा ये शौक़ नहीं था कि मैं शादी करूँगी तो एक शहज़ादा होगा मेरी ज़िंदगी जो बहुत खुश रखेगा। हाँ, मुझे बच्चों का शौक़ था, मेरा दिल था कि मैं बहुत सारे बच्चे पैदा करूँ और मेरे पास बच्चे ही बच्चे हों, ये गद्दी हटाऊँ पीछे से बच्चा निकले, ड्रॉस खोलूँ बच्चा निकले, इस तरह के फैंटेसीज़ थे मेरे ना, बच्चों का शौक़ था। तो जब फवाद से मेरी शादी हुई तो मेरा सिर्फ यही था, प्यार मोहब्बत लव अफेयर वाला सीन कुछ नहीं था। तो फवाद को जो चाहिए था अपनी ज़िंदगी में पार्टनर जो चाहिए था वो बहुत सोशलाइज था, वो दुबई से आया था और उसके दोस्त फ्रेंड्स ये सारे मीडिया वाले भी उसके फ्रेंड्स होते थे। तो उसको यही दोस्त चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, उसको बीवी वाली चीज़ कोई नहीं चाहिए थी जो घर बैठी हो, उसके लिए कोई खाना बनाए या तैयार होते दोनों ड्राइव पे जाएं या हाथ पकड़ के कहीं घूमे फिरे। वो घर चाहिए और मुझे वो घर चाहिए था और मुझे वो फैमिली लाइफ चाहिए थी। मुझे वो होता था कि मैं वेट करूं, वो सारी चीज़ें जो मेरे अब्बू वाले टाइम पे मेरी अम्मी सफ़र कर रही थी वो सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी हो जाएं तो मुझे लगता था कि मेरी अम्मी की ख्वाहिशें पूरी रहें। तो फवाद ने कभी मुझे वो बीवी समझा ही नहीं, कभी प्यार करता था, लिहाज करता था, इज़्ज़त करता था, इज़्ज़त की नज़र से देखता था, कभी बदतमीज़ गाली कुछ भी नहीं, मुझे कभी हाथ नहीं उठाया, मुझे डांटा नहीं, शटअप भी नहीं बोला, मगर कभी बीवी नहीं समझा उसने, कभी ख्याल ही नहीं किया कि मुझे कभी लॉन के कपड़े भी दिलाने उसने, या ईद है बकरीद है तो मुझे कुछ बाहर लेके जाना है, चूड़ी दिलानी है, नया जोड़ा करना है, या चप्पल टूट गई चप्पल दिलाना है। मैं कमा रही हूँ तो मैंने अपना करना है, वो जी रहा तो उसने अपना करना है, मगर वो बीवियों वाला कुछ सीन ही नहीं था कि मेरा कोई पूछने वाला, ख्याल करने वाला, जो केयर होता है बैठ के दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं है। ड्राइव कुछ भी सीन नहीं था, वो सोशलाइजिंग में बिज़ी रहता था, मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी। तो हमारा सिस्टम ही वो वाला नहीं था, मियाँ बीवी वाला, बच्चों वाली लाइफ गुजार ली मैंने, टाइम गुजार लिया। जब फराल मेरी गोद में आई तो फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें जो है फिर तो मुझे एक बाप चाहिए भाई, नहीं चल हस्बैंड तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फराल के लिए तो मुझे बाप चाहिए। मैं 2-2 दिन 3-3 दिन इंतज़ार करती थी, वो अपनी सोशलाइजिंग में बिज़ी रहता था, मगर और मैं फ़ोन करती थी कहता 5 मिनट में आ रहा हूँ, मगर आता ही नहीं था। और भी कुछ ऐसे बहुत से रीज़न्स थे और भी ऐसी बहुत सी बातें थी जो वो कहते हैं ना, खामोशी एक ऐसी चीज़ होती है जो पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा करके रखती है मगर उस तूफ़ान को आने नहीं देती। तो उस खामोशी के बलबूते शेर सुनाती हूँ, इसमें शायरा बोला अभी ना, है जी, शेर सुनाती हूँ इस पे। हाँ बनता है, बनाए ना। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। अरे वाह। तो कभी कभी तुम्हारी जो खामोशी है उसकी वजह ऐसे ही नहीं थी। हाँ है ना। हाँ, मेरा बगैर वजह की खामोशी होती नहीं, बगैर वजह के खामोशी नहीं होती। मगर पता है हमारी गलती कहाँ होती है, मैं एक बात बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी इंसान को गधा और घोड़े की मुनासबत रख के मैं कोई कहानी सुना रही हूँ, मगर एक बात है कि एक बादशाह था तो उसके पास शिकायत गई कि एक घोड़ा और एक गधा जो है वो फ़ाइट करें बुरी तरीके से। तो पता चला कि माजरा क्या है, तो गलती निकली गधे की, मगर वो जो घोड़ा था उसको बादशाह ने सज़ा दे दी। तो फिर पता चला कि भाई क्यों, ऐसे क्यों, जब गलती गधे की थी तो घोड़े को सज़ा क्यों दी गई।
तो बादशाह ने कहा कि कोई ये बहस कर रहा था उसके साथ कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तू गलत है, तेरी गलती है, मेरी गलती क्या है, तेरी गलती है। तो बादशाह ने उसको सजा दी घोड़े को कि भाई तू गधे के साथ बहस कर ये तेरी गलती है। मिसाल देखो जरा। तो ये बता रही हूँ कि गलती को ना बस जिसकी भी हो मान के आगे बढ़ जाना चाहिए, हाँ। एक्सेप्ट करके, मगर ये नहीं कि तू मैं जो आगे आने वाली नस्ल है उनको हम रुला दें, तड़पा दें, परेशान कर दें। तो और मैं एक वो फराल के साथ तो मैं एक हैप्पी मदर होती हूँ। यस, हाँ, चाहे तो मैं लाइक, और वो वाली बात है, देखो ज़िंदगी में हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती, नाम, शोहरत, अपने पैरों पे खड़े होना, ठीक है, और वो भी हम फरिश्तों के साथ नहीं रह रहे होते। दूसरी बात ये है कि नसीब भी होता है, कभी कभार किसी का नसीब अच्छा निकलता है, नसीब भी होता है। हाँ, और कभी कभार आपकी बहुत सारे ऐसा होता है कि नहीं भी बन पाती है। I think, मगर मुझे ऐसा लगता है ये जो भी हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं, इससे जो तो जिसके साथ बीत चुकी होती है उससे हट के अगर हम देखें तो अभी ये जो बच्चे होते हैं ना, आपकी जो आगे नस्ल होती है, उनका बड़ा मेंटल हेल्थ का इशू होता है। हाँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि द मोर वी नीड टू लिसन आवर किड्स व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग। ऐसे ही है। तो बेसिकली जो आप निदा मुझे पूछ रही थी ना कि मेरा बेसिकली आजकल क्या काम है, वो ये है, द मोर लाइक मैं जितना भी मुझे टाइम मिलता है अपना काम के अलावा, मैं सिर्फ अपने बच्चों की बातें सुनती हूँ, पूछती हूँ उनके माइंड में क्या चल रहा है। फिर कहीं ना कहीं से मुझे स्टोरी के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू पता चलता है कि ये चेंज आ गया है उनके जहन में, तो उस चेंज पे मैं काम शुरू करती हूँ। तो जितनी भी मदर्स जो कि इस वक्त सिंगल हैं, अकेली हो गई हैं किसी वजह से, सारी वजह के बगैर कोई होता नहीं, तो उनका एक फोकस ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल पार्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर आज आपने, क्योंकि मेरी इसकी या कोई भी ऐसी औरत जो स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है, इमोशनल सिचुएशन की वजह से अपनी मेंटल हालत ख़राब करती है, लेकिन ये याद रखिएगा आपको अपनी मेंटल हालत को रखना है ठीक किसी भी तरीके से। जैसे यू टोल्ड मी वी नीड टू फाइंड आउट द सिचुएशन वे, और वी नीड टू फाइंड आउट द पर्सन टू टॉक, और वट एवर आपको लगे जैसे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मॉनिटर योर किड्स मेंटल हेल्थ। और वो तभी हो सकती है द मोर यू इंटरेक्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों से बात करें कि वो उनके चेंज क्या है। मेरा चेंज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कि मेरे पास, मैं मेच्योर उसमें हूँ कि आई कैन फाइंड आउट द वे माइट बी। और जिस बिज़नेस में मैं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमें बहुत सिखाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ इज़ नॉट अ ईजी जॉब। यहाँ मैं कुछ हूँ स्विच ऑन स्विच ऑफ इसलिए बता रही हूँ एक कोड वर्ड में, तो लोगों को बता दूँ कि हमारी जॉब ही हमें इतना सिखाती है कि हमें तो माइंड को ऑफ और ऑन करना जो है वो हमारा काम है। ठीक है, तो इसलिए वो ठीक, ये हमें ठीक कर देता है। हाँ। इस सिचुएशन से निकाल देता है। हाँ। इसलिए कि क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये हकीकत नहीं थी। हाँ। ये, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे लगता है मुझे बहुत कि क्या हकीकत है। हाँ। क्योंकि मैं इतनी प्लेस करती हूँ और मैं फ्रीक्वेंट वर्क काम में हूँ। हाँ। और एक सेट से यानी कि कुछ और कर रही होती हूँ, कभी कुछ और कर रही होती हूँ, कोई इंडोर्समेंट कर रही होती हूँ कभी मैं, तो मुझे अपने को स्विच ऑन स्विच ऑफ की आदत भी है। हाँ, तो उसने मेरे माइंड को बहुत ठीक किया है इन अ वे। तो मुझे आप अपने पास्ट की रियलिटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, रादर देन टेक इट एज अ कर्स। यस, बट कि ठीक है, जैसे हम एक कैरेक्टर करती हूँ उसमें मैं रोती भी हूँ, सैड भी होती हूँ, और कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट से गुजरती हूँ, तो फिर भूल जाती हूँ, क्योंकि वो एक्टिंग थी। तो इसी तरह कभी कभी अपनी लाइफ को भी ऐसे करना पड़ता है। द मोर जो इस वक्त फोकस है ना, मुझे लगता है जो थ्रू दिस मीडिया वी कैन गिव मैसेज एज अ पब्लिक फेस, जो कि लोग जो घरों में बैठे ये सोचते हैं कि यार वही रोना धोना जो हम ड्रामों में देख रहे हैं, और आप रियल में लाइक ये बोलेंगी बैठ के कि या ये है। देखिए, इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि आपके जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते। ये बात, क्योंकि लड़कों को आपको बहुत तरीकों से एज अ मदर, अगर आप इफ़ यू रेजिंग अ बॉय, तो आपके लिए आपको बड़ा ट्रिक करके उसको
कहानी के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां मोस्टली क्योंकि वो माँ का की छवि होती हैं, अक्स होती हैं, तो अपनी माँ को वैसे ही फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन लड़के हमेशा अपने बाप को फॉलो कर रहे होते हैं। उनका रोल मॉडल उनका फादर होता है, उनका पहला हीरो उनका बाप होता है। वो कैसा हो कि वो उनको लुकअप करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगर वो स्क्रीन से आउट होता है तो वो उसको ढूंढते हैं, ठीक है, फिर वो उनके लिए वो विलन बन जाता है, फिर वो उनकी ज़हन के अंदर चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मेरे लड़के हैं इसलिए मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। हमारी अप्रोच बहुत पॉजिटिव, आई मस्ट से दैट। जिस तरह तुमने चीज़ों को वो किया ना, मैं तुम्हें एडमायर वैसे ही करती थी, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन ये जो तुम्हारी अप्रोच है ना, ये बड़ी पॉजिटिव है। क्योंकि तुमने कहा तुम्हारे बेटे हैं और वो जाहिर है उनका पहला हीरो उनका बाप है। तुम बिटर नहीं हो सकते, तुम नेगेटिव नहीं कर सकते बच्चे। तो वो मैं उनको, जैसे मैं उनसे कैसे इंटरेक्ट करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनकी जैसे पसंद नापसंद पूछती हूँ रहती हूँ कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, थ्रू स्टोरी। और फिर मैं इनसे पूछूंगी अच्छा तो कहीं कहीं उनका कॉम्प्लेक्स डाउन तो नहीं हो रहा, कहीं वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है, कहीं वो खौफ ज़्यादा, क्योंकि दो चीज़ें आती हैं। बच्चा सबसे पहले कॉन्फिडेंस लूज करता है, दूसरा जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक खौफ बैठ जाता है। जैसे फिजा बोल रही थी, जब बाप नहीं होता ना सर पे, तो बच्चों के और लड़के, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब लड़के हैं वो एक्सपोज होते हैं, बाहर जाते हैं, सोसाइटी को फेस करते हैं, तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ ब्रेक डाउन हो जाए तो वो सबसे पहले तो एक खौफ ज़दा हो जाते हैं। बोलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर उनके इतना डर होता है, हर इंसान से डर लगता है उनको, लेकिन वो उतना ही रैशनल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उस चीज़ से उनको बचाना होता है, उस चीज़ से उनको बचाना होता है। बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत मैच्योर अप्रोच है तुम्हारी। मैं चाहती हूँ कि ये वाली बातें जो सना कर रही है, ये एक आम औरत अगर वो इस वक्त से गुजर रही है, वो इस वक्त मतलब लाइक सीखने वाली बात है ये, क्योंकि ये वाली बात ना बहुत गहराई और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं तो आपकी इतनी उम्र नहीं होती जितना आपका तजुर्बा हो जाता है। जो हमारे अम्मा अब्बा कहते थे ना, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, हमने तो इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। और वही वाली बात है कि इतने सारे लोग मेरे इस सोफे पे बैठते हैं, तो मैं पता नहीं क्या सना से सीख जाऊंगी, मैं क्या फिजा से सीख जाऊंगी। मेरी जो एक्स सास है वो मुझे रात को चटनी बनाने की और पता नहीं कीमे के कबाब हम लोगों ने दूसरे तरीके का बनाने थे, तो वो वीडियो कॉल पे सिखा रही थी। और फराल वाज नॉर्मल, मतलब फराल के लिए कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि फवाद की तरफ वो जाती भी है। उसके पिक एंड ड्रॉप में जब शूट पे जाती हूँ तो मैं उसके घर ड्रॉप कर देती हूँ, फवाद के वापसी में पिक कर लेती हूँ। आई डोंट लीव इट ऑन सर्वेंट्स एंड स्टाफ, अकेले घर पे नहीं छोड़ती हूँ, फवाद की तरफ छोड़ती हूँ। तो यानी वो अपनी ददियाल भी देख रही है और अब्बा वाली भी चीज़ है। अब जैसे उसके पास आईपैड नहीं है तो रास्ते में मुझे फ़ोन आए, 3 फ़ोन आए फवाद के कि तुम लोग होटल पहुंच गए हो, तुम लोग ठीक हो, लैंडिंग हो गई, बारिश हो रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ, ये वो। फवाद में अब वो जिम्मेदारी वाली चीज़ें आ रही हैं, बेटी के लिए पूछते हैं, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। मगर मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जो चीज़ें मेरे साथ जैसे एक ड्रीम में रही हैं वो फराल के साथ नहीं है। फराल के साथ ही इज़ द बेस्ट फादर। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, मैं शादी कर लूँ, कोई और ज़िंदगी में और बच्चे पैदा हो जाए, मगर फराल का बाप तो फवाद ही रहेगा ना, वो तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। वो उसको वही प्यार कर सकता है, वही अपनी ज़िंदगी की पूंजी दे सकता है, वो वक्त दे सकता है, जो कुछ भी दे सकता है, वो मोहब्बत वो सिर्फ फवाद कर सकता है, कोई और आदमी नहीं कर सकता। ये सब कहने की बात होती है कि नया कोई हस्बैंड है ज़िंदगी में और वो बच्ची के सर पे हाथ रख देगा। बहुत आसानी से ये बातें कह सकते हैं, लेकिन जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो गुजर रही हैं, उनकी स्टोरी हमारी जैसी नहीं है, उनकी कहीं मुश्किल स्टोरी है। ठीक है, उनकी शायद जो जिन फेजेस के साथ वो गुजर के आई हैं, क्योंकि उनके पास अकेली वो हुई रास्ते ना हो जैसे हमारे पास देखो जैसे माशाल्लाह तुम दोनों मेरी तरफ बैठे हुए हो यहाँ पे, तुम दोनों इंडिपेंडेंट, तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो। तुम्हारी बिजली की बिल तुम लोग खुद भरते हो, तुम्हारे घर का किराया, तुम्हारी ग्रोसरी, तुम्हारी हर चीज़ तुम लोग खुद करते हो। बच्चों की फीस वो जो है ना, शायद वो अपने भाई के बल पे, जी शायद वो अपने बाप के बल पे, यस, शायद वो अपने बहनोई के बल। मेजॉरिटी यही सिचुएशन। तो वही उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो औलाद, और लड़कियां या लड़के दोनों ही। तो वो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ये कमतरी का एहसास, दूसरा खौफ, महरूमी, बिल्कुल ऐसे डर बैठ जाता है कि छीनने का डर, हर चीज़ छीनने का डर। तो वो आपको लीड करता है
गलत चीज़ों की तरफ ऐसे। कि इससे पहले कि ये छिन जाए उठा लो, हाँ। खींच लो, ये दो चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चों के अंदर। एग्जैक्टली। तो वो मतलब कहने का है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो माशाल्लाह ही इज़ लाइक एटलीस्ट ही रियलाइजेज और उसको पता है कि उसकी बेटी है, मतलब वो कि कर चलो रहा वो है। एक बाप वाली लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, करते। बाप वाली जिम्मेदारी में ही इज वन ऑफ द बेस्ट बाप। लेकिन यही कह रही है सना कि बहुत सारे बाप नहीं, करते। मैं मेरे वालिद साहब, हाँ मुझे नहीं पता वो जिंदा है नहीं है, कहाँ है, किधर रहते हैं, या कभी भी नहीं तुम्हारी शादी वादी किसी इवेंट नहीं, वो छोटी सी थी, वो छोटी सी थी। हमें उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई Own ही खर्चा नहीं किया। उठाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो भाई स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, 3 बच्चे, खर्चा पानी चीज़ें सब देनी है। तो अम्मी देती थी, जाहिर सी बात है, तो उल्टा अम्मी से वो पैसे ले जाते थे, तो फिर वो कहाँ से देते आगे से। तो उन्होंने ओन ही नहीं की अपनी जिम्मेदारी। तो ऐसे भी बाप हैं, इसी तरह की स्टोरी मेरे साथ भुगती हुई है मैंने, तो है। मगर ये है कि औरतों को हमने, जैसे मैंने देखा कि हम लोग संभल गए, और कुछ है 4-5 और गिनतियों में आप गिन लेंगे कि वो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। नॉट बिकॉज शोबिस से हट के कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लड़की कोई जॉब करी, मगर अपने पैरों पे खड़ी है तो इसलिए संभल जाती है दूसरी ना। बात ये फिजा यही और सना यही मैं खवातीन को समझाती हूँ कि बेटियों की शादी करने से पहले उनको अपने पैरों पे खड़ा पैरों करें। पे उसके खड़ा अलावा मैंने एक, मुझे तो बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, लाइक कई दफ़ा ये रैंडम, और मैं कई दफ़ा टाइम होता है तो मैं ऐसे आई गो थ्रू द मैसेजेस, कई दफ़ा बार बार आता है तो मैं फिर चेक कर लेती हूँ, या मेरे फ़ोन किसी को मिल जाता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे करते रहते हैं। तो कई दफ़ा फिर ख़वातीन जो बार बार कर रही थी मैं इंटरेक्ट कर लेती हूँ, मेरी होती भी है। तो मोस्टली मुझे अपने शेयर करते हैं कि हम किस तरह से जान छुड़ाएं, ये करें वो करें, फला ढिंका, बड़े लोग हम वाकई करते वी हैं। आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, हमें मसला ही हो रहा है और ये प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ, वो औरतें जो इस वक्त सिचुएशन से गुजर रही हैं, या वो सोच रही हैं, या वो उनको फेस कर रही हैं कि वो कैसे उसे करें, सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी इज्जत करना शुरू कर दें। अपने आप को कम अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं करें। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, सामने वाला कैसे करेगा? क्योंकि इज्जत प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। बात है, बेशक। हर रिश्ते में आप देखें कोई भी हो, इस वक्त सेट पर जितने लोग मौजूद हैं, आप उनसे पूछ के देख लें, जिंदगी में उनको बोलें कि आपको इज्जत नहीं दी जाएगी, इतने पैसे दिए जाएंगे, वो छोड़ के चले नहीं जाएंगे। करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है? एग्जैक्टली, इज्जत इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आप फिर से देखेंगे शान सहूर। आज कुछ सीखने, समझने और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का दिन है। सीखिए, समझिए और निकलिए बाहर डिप्रेशन से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हम सब सेट हैं, बिल्कुल हम लोग, और मैं इन दोनों को किचन में ले जा रही हूँ। हंसी हाँ देखो जरा, यू टर्न कैसे मैंने मारा ना, किचन में ले जा रही। तुम किचन में कभी जाती हो अभी? वैसे राइट, कमाल। वैसे बात की है जैसे मैंने देखा तुम्हारे तुमने- यूट्यूब चैनल तो देखे, अब डाइटिंग वाले खाने तो तुम तुम बनाती ऐसे हो। कह रही हो जैसे तुम सोती हो, तुम्हें नींद आती है, मतलब ये वाली बात हो गई ना, किचन में जाती हो। देखो बहन, इतनी बिजी जिम आप कर रही होती हैं, तो आप सारी जिम्मेदारियां संभाल रही होती हैं, तो फिर होता है ना कि भाई मैं नहीं जाती अब तुम्हारे किचन किचन में मैं नहीं जाती। मैं सीरियसली, मैंने आप किचन से रिटायरमेंट ले है ली। ना? हाँ, मैं मेरे मियाँ का होता था, कभी मैं दावतों के लिए पकाती थी। मैं कहती हूँ कि वो जो टाइम अब मैं किचन में लगाती हूँ, मैं अपने मियाँ से गप्पे मारूँ या मैं अपने बच्चों से गप्पे मारूँ। वाकई। हाँ, क्योंकि मैं नहीं किचन में जा रही भाई। मोहब्बत दिखाने के, मोहब्बत जताने के और भी बहुत अंदाज और भी अंदाज है, और क्या। तो मैं तुम लोगों से मोहब्बत जताने के लिए किचन में ले जा रही चले ना, हूँ। आ जाओ, सही है, आ जाओ, चलते हैं। आइए। ना आइए। मैं यही कही थी, मुझे सना के जूते मेरे कितने तो- प्यारे लग रहे हैं, हाँ। देखो। हाँ, मैं आई तो- लाइक इट, पोल्का डॉट्स। पोल्का डॉट्स कितने मजे के लग रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, तुम लोग बहुत फॉर्मल हो यार। हाँ, इधर 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 अच्छा, इधर से, ओके। इधर इधर ये देखो, तो तुमने तो ये सुना, मैं तो तुमने किसके साइज किस, मतलब कौन ऐसा भूखा आदमी है जो उसका पेट भरेगा? बहुत लोग हैं यहाँ पे। पूरे खानदान खा सकता है ये। और वो कह रहे होंगे जो देख रहे होंगे ना, जो कह रहे हैं ना, इस सेट पर भी बहुत सारे हैं वैसे। है? बहुत सारे हैं, ब्रेक में सब आ रहे होते हैं, चुंगे मारने। नहीं तो आप लोग भी तो यहाँ से पॉइजन ना हो जाए कोई हमें कम का। नहीं, साफ सुथरा ताजा ताजा खाना। नहीं, नजर भी होती है। नजर। इतनी सेट पे नजरें बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं तो। वैसे ही मेरी ये वीडियो बना ले, फिर हम तोड़े है ना। हाँ, खा सकती हो। क्या बनाया बहन? इसकी बहुत रेसिपी अच्छा लग रहा है बताओ। वैसे, बाय द वे। है ये ना? क्या है वैसे? ये जो है वो चिकन चीज पॉकेट्स हैं। ये अभी फ्राई करके बस इसको निकाला है। चिकन चीज पॉकेट्स। और ये देखिए, ये इसकी
अफ्तारी में क्या कहा है, सहरी में क्या कहा? अफ्तारी में। इसकी रेसिपी फिजा को दो, मैं फिजा के घर जाने वाली हूँ अफ्तारी नहीं अफ्तारी करने वाली हूँ, ठीक है? हाँ, मैं बना के खिलाऊंगी। लाहौर में मैं पॉकेट ड्रेस के अंदर क्या इसके अंदर सब्जी है? चिकन है, सब्जी है, चीज ये है। देखिए, झांकी। वाह अरे वाह, क्या 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 किया तुमने ये अच्छा, सब्जी? सबसे पहले इसको बहुत आसान रेसिपी, बहुत कम ऑयल लेना है। हाँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, उसमें हमने हरी प्याज का सफेद वाला पार्ट यानी कि जो प्याज होती है वो आप सही है। ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, नमक और काली मिर्च, और उसको पानी डाल के इतना पानी कि चिकन गल जाए। जब वो गल जाएगी आप हरी प्याज ऐड चिकन करेंगे। श्रेडेड किए हुए तुमने? नहीं, कीमा। अच्छा, कीमा कीमा सही है। और बस आपने उसको मिक्स किया। आप चाहें तो उसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसको रखा है और चीज के साथ इसको फिल किया है। ब्रेड को मतलब वो पहले एक बैटर बना पूरा जो तुमने फ्राई पैन में बैटर बनाया ऐसे ऐसे ये इस तरह बन गया, खुश्क खुश्क खुश खुश है बिल्कुल। और खुश-खुश उसके है। बाद चीज के साथ तुमने ये पॉकेट किस चीज की बनाई अच्छा, है ये तो बताओ। ये ब्रेड है, ये देखिए कच्ची भी रखी है मैंने। हाँ। ये देखिए ये दो हिस्से हैं ब्रेड के। अच्छा। इसको आपने बेल के थोड़ा पतला कर लेना है, बीच में फिलिंग रखेंगे। अच्छा, और ये उसके गोल बाद गोल दो काट दो के, और अच्छा। ऊपर नीचे करके इसको बंद करके फिर आप उसको कटर, मेरे पास कटर नहीं था तो मैं बताती चलूँ कि जो चॉपर का जो ऊपर वाला पार्ट था जो गार्ड तो मैंने उससे काट दिया इसको। और फिर उसके बाद आप इसको अंडे में डिप करें और क्रम लगाएं और फ्राई करें। शैलो फ्राई करना है, बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना है इसको। ठीक है बस, और इसको एंजॉय करें फ्रेंच फ्राइज के साथ, केचप के साथ, कोई डिप ले ले, अच्छा अरे रहेगा। अच्छा बहन लग रहा है, रात को बना के रख दो, सुबह बस फ्राई करो, जान छुड़ाओ। बल्कि मैं बताऊं, मैं नहीं कहती कि किचन में खड़ी रहो इसको ये कोट करके आप इसको फ्रीज कर दें, और जब भी फ्रीज करें उस पर कॉर्नफ्लोर लगा के छिड़क के, ताकि एक दूसरे से चिपके। अच्छा ठीक है, हाँ। ताकि वहाँ से लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है। अच्छा वो बताओ ना कीमा जो तुमने कीमा ये है कि ये अभी पूरा इस तरह की गर्म बहुत है। हाँ ये उठाओ नहीं ना, ये, उठाए बगैर कैमरामैन शॉट बना लेगा, बहुत परेशान। अच्छा, ये असल में इसकी शक्ल है, और इसके बाद हम इसमें फिल करके चीज से बेक कर लेंगे। That's अच्छा, it. अब जिसके पास अवन नहीं है वो क्या करे? चूल्हे में रखेंगे और डेगची, डेगची में और ढक्कन बंद कर देंगे। 2 मिनट इतना रखना है कि चीज मेल्ट हो जाए। अच्छा, ताकि वो गर्मी से अपनी तपिश से भी होगी, और ऑलरेडी ये इतना गर्म होगा कि आप अगर थोड़ा सा भी रखेंगे तो उसमें भी मेल्ट हो जाएगा। तो आपको कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी कि आपने बहुत सारी चीजें जो है वो ढक्कन लेना है और ये करना है, इस तरह करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, बारीक प्याज तेल में आप उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, लेकिन अच्छा ब्राउन, अच्छा। बहुत ज्यादा पिंक पिंक नहीं, ताकि फ्लेवर जो कलर आता है ना बीफ का, वो कलर इसी वजह से आता है कि प्याज का और कलर बीफ तेज का होता कीमा है। लिया है तुमने। बीफ का कीमा लिया ठीक है। अदरक लहसुन लिया है, टमाटर ऐड करें, दही ऐड करें, कीमे को भून लें। उसके बाद आपने फ्लेवर्स ऐड करने हैं, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। उसमें हमने भून के जब बीफ को अच्छी तरह भून लिया, उसके बाद आप उसमें बारीक कटी हुई क्या नाम है, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी और अदरक और हरा धनिया खूब सारा डाल के अब उसे भूने, और फिर शिमला मिर्च के साथ फिल करके मैंने अवन किया है। ठीक अच्छा, अवन में क्या करना है, अगर आपके पास अवन है तो ठीक है, वरना देगची में कर लें। हाँ। और बंद कर लें, और जब सर्व करने लगे तो उसके बाद चीज ऐड कर लें। चलो बस, अब हम वहाँ बैठ रहे, जरा ये ठंडा हो जाए और ये मुंह जलेगा वरना। और ये पीठा या नान के साथ आप इसे हाँ serve सर, थैंक यू सामिया, Thank थैंक यू सो Thank you. मच। हम खाएंगे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। बिल्कुल। हाँ भाई, सहरी तुम लोगों से बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं कि सुने हमें आज ये खाने का दिल चाह रहा है, ये बना दे। तो लंच। सना, तुम्हारे बच्चों को क्या पसंद है? मेरे बच्चे लंच की बहुत डिमांड करते अच्छा, हैं, कि like, लंच अच्छा लंच बना- बॉक्स लंच बॉक्स बनाने की, ये आज ये लंच में स्कूल में चाहिए, आज ये अच्छा। चाहिए। और हाँ, वो भी करते हैं, जैसे शॉश लेक उनको बहुत अच्छी लगती है, अच्छा। छोटी छोटी जैसे बच्चों को पसंद होती हाँ। है। पुलाव बहुत अच्छा लगता है, पुलाव, लाहौरी पुलाव ना। हाँ। फिर एक कहता है पुलाव, दूसरा कहता है बिरयानी चाहिए। अच्छा। एक कराची वाला बन गया, एक लाहौर वाला बन गया, ये सही है। तो वो और कहते- तुम्हारी फराल? फराल टिफिन में ले जाती है, दाल चावल ले जाती है, आलू गोश्त ले जाती है। ये देखो उसकी। और जैसे कोई पुलाव इस तरह देसी से बच्ची है वो खा हमारी। लेती है। हाँ, हाँ। पराठा खा लेती है, पराठे के साथ कुछ भी फ्रूट ले जाती है वो खा लेती है, केला पराठा, अच्छा। आम पराठा जो सीजन में हो। हाँ। या फिर थोड़े स्ट्रॉबेरीज वगैरह, चॉकलेट वगैरह की तो शौकीन है आजकल। उसने रिसेंटली तुमसे फरमाइश क्या करती है कि मेरे ये खाने का दिल चाह रहा है आपके की यहाँ? बच्ची बड़ी यही आलू टैलेंटेड है, गोश्त, दाल माशाल्लाह, चावल, बड़ी अभी इंटेलिजेंट है। confident। Very- वो 4-5 खाने खाती है टोटल। वो खाती है, लौकी गोश्त खाती है, गोभी गोश्त खाती है, Good आलू गोश्त girl। खाती है, हर चीज के साथ गोश्त खाती है, मगर जब खाना खाती है तो उसमें से गोश्त हटा देती है। ये क्या, चलो उसकी वो तो चला गया ना। हाँ, मगर वो लेकिन सादा अगर अगर शोरबा सब्जी बना दूं, खाती है तो बहुत अच्छी सारी बात है। सब्जी, सारी बच्चे सारी को- सब्जी। और बाहर का कोई खाना नहीं, फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू किया उसने, तो स्कूल में जो है वो जाती है फ्रेंच फ्राइज लेने के, 50 का डब्बा मिलता है, तो रोज मुझसे 200 लेके जाती है, तो वापस कुछ नहीं आते, तो 50 का डब्बा लेती है। तो मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा ये क्या चक्कर चल रहा है, लेके वो 50 का खाती है तो 200 उसको वापस नहीं देती। जगह मैं क्वारंटीन वाले को पूछती हूँ चक्कर क्या है, बाकी के 200 किधर, 150 किधर जाते हैं। हाय हाय तो हाय। हिसाब उसको लेना नहीं आता। भाई ये दे दे,
वो डब्बा दे देंगे, उसके बाद ये कितने का क्या है कुछ नहीं, वो पैसे जितने होंगे पर्स में देगी, कहेगी ओके खुदा। तो यही तो बच्चों की मासूमियत है भाई, क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और उस रात के बच्चे में दाल चावल होते हैं तो बहुत जिद करती है कि आप मुझे नहीं, ऐसे भी होता है स्कूल में, जैसे मेरे छोटे वाले को बहुत होता है कि वो उसने शेयर करना है। हाँ। फिर वो होता है कि आज मैंने अपने क्लासमेट के लिए ये लेके जाना, क्लासमेट के लिए लेके फलाल का जाना तो है। टिफिन कोई खाता ही नहीं है, वो कहते हैं डब्बा खोल दाल चावल। बच्चों को लगता होगा बोरिंग, नहीं वैसे कद्दू गोश्त। हाँ, ये जो दूसरी मुझे आके देसी कहती चीजें होती है, वैसे मुझे आके वाकई कहती मैं होती तो मामा, हैरान वो होती हूँ, बड़ी मेरी अच्छी बात दोस्त है। कही थी कि अपनी मामा को बोले कोई किड्स मील बना के भेजे। अब मैंने कहा आता मुझे सब कुछ है, मगर तुम खाने वाली भी तो बनो। तो वो सुबह जब उसको पूछो रात को सुबह क्या लेके जाना है, दाल चावल है, हाँ, दाल चावल दे ये दो देखे भाई। जरा दाल चावल के अच्छा, वो शौकीन में। पैदा ही दादी हुई है। ऐसा लग रहा है मुझे, लगता है मुझे वैसे है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पैदा ही, वो कहते हैं, हम कहते हैं ना जो पेट में दाढ़ी है, वो जैसे अच्छा, तुम्हारे बच्चे जो है वो कभी ऐसी करते मैच्योर वाली, इसकी बच्ची कभी कभी मैच्योर बातें करती है, दादी वाली बातें करती है, तुम्हारे बच्चे इस तरह करते हैं या वो? नहीं, मेरा जो दूसरा वाला जो है, लाइक सेकंड बॉर्न जो छोटा वाला है, वो करता है। अच्छा। बड़ा वाला एक स्ट्रेट सिंपल मेरे जैसा, मतलब जो है सीधा सीधा बोल रहा है, सीधा सीधा पसंद है, उसको लगी लिपड़ी नहीं आती। नहीं। जो दूसरा है ना, वो बहुत मैनिपुलेट करता है, देखता है मेरा मूड, फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे घर में जो डिसिप्लिन है वो है 5 days घर का खाना, 2 दिन जो आपने कहना है। अच्छा, तो वो बच्चे मतलब जो ऑर्डर करना है या जो भी चीज़ें उनको पसंद होती है, लेकिन 5 दिन घर में जो बनवाना है उसकी बाकायदा मेन्यू है कि भाई इस दिन ये मिलेगा, अब आप बता दें किस दिन आपने क्या खाना है। जैसे देसी ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि रोटी सालन जैसे तुम बोल रही हो, लेकिन ये घर के अंदर। तो लंच बॉक्स में मैं नहीं देती, लंच बॉक्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे बच्चों वाली। तो वो बड़ा वो करता है, वो मुझे कहता है कि ऐसे करके ये क्या है? तो मैं कहती हूँ ये फिर वो मैकडॉनल्ड नहीं मिलेगा। नो आई वाज जस्ट सेइंग, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो ये रिश्वत होती है, 2 दिन की रिश्वत होती है बच्चों के ना। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे बड़े होके क्या बने, और तुम भी बताओ फ्यूचर प्लान क्या सोचती हो अपने बच्चों का? जो मोस्टली बन रहे हैं आज, जो हमें मिल रहे हैं वो ना बने, और इंसान के बच्चे बने। खैर ये जो हमें मिल रहे हैं वो ना बने, इंसान के बच्चे बने। ओ वाह, बहुत अच्छी बात थी, सबसे पहले बस समझ जाए आप अकलमंद के लिए इशारे। हाँ ना, ताकि कोई और ये ना कह रही हो ना आगे चल के। मैं तो स्कूल जाती हूँ, मैं कहती हूँ देखिए बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, माइंडसेट की है। और मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। प्लीज, मेरे बच्चे बॉयज हैं, मुझे अब मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। अब मैं अपने रोने से निकल गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आगे माशरे को क्या दे रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। हमें क्या मिला वो अब पीछे रह गया, अब जो हमने देना है अब वो बात करें। अच्छा, मुझे प्लीज बेटों की, मैं हमेशा पूछती हूँ बेटी की परवरिश। बेटों की परवरिश बहुत मुश्किल होती है, बेटी फिर आपको देखकर जज्ब करती है। बेटों की परवरिश में क्या तुम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो तुम माओ को बताना चाहती हो? एक अच्छा आदमी, एक अच्छा मैन बनाने के लिए माँ तरबियत, पॉजिटिविटी, लव। आप अगर माँ उसको अनकंडीशनल लव तो होता है माँ बच्चे का, वो बच्ची हो या बच्चा हो वो होता है, लेकिन जो लड़का है, लड़के की जो सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट है वो ये है कि मैंने आपको बोला ना कि उसकी औरत का जो कॉन्सेप्ट है वो पहला उसकी माँ का है। बिहेवियर। अब बिहेवियर से आप हर किस्म का बिहेवियर आ जाता है। मैं ज़ाहिरी प्रोफेशन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक औरत का पर्सनैलिटी का, उसकी रिएक्शन का, उसके रिस्पॉन्स का। तो वो एक माइंडसेट बना लेता है। जैसे हमारे यहाँ एक होता है कि एक नॉर्मल मतलब क्लास में हम लोग ये बातें होती हैं कि मेरी माँ ये बनाती थी, मेरी माँ ये करती थी। देखो मैं तो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, सोच ज़रूरी है जो देनी होती है माँ को। तो वो बेटों को इसलिए क्योंकि बेसिकली सब कहते हैं एक औरत घर बनाती है, एक मर्द घर चलाता है। ठीक है ना, औरत बनाती है, मर्द चलाता है। बना के रख देती है और चलाएगा कोई नहीं तो घर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो चलाने वाला है ना, उसको चलाने वाला बनाना है।
ठीक है, परवरिश शुरू से ऐसी कर उसकी रही है। वो रेस करने के लिए जो आपने कहा क्या होना चाहिए, वो एक डे टू डे स्टोरी है, जो कि जैसे उसमें सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि सुननी है हाँ कि अब इसके अंदर क्या चेंज आ गया, अब इसके उस चेंज के हिसाब से आपने चीज़ें चेंज नहीं, करनी। जैसे मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, जैसे हम बेटी की परवरिश कर रहे थे तो हमें ये होता है कि अच्छा जी उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, उसे इंडिपेंडेंट भी बनाना है, उसे घरेलू भी बनाना है, उसे हार्ड वर्किंग भी बनाना है, उसको इतनी जोर की खिलकारी मार के नहीं हंसना, उसको तमीज़ से बैठना भी सिखाना है। ये बेटी की चीज़ें हैं पॉइंट। बेटे में मुझे नहीं समझ, बेटे को तो हम यूं छोड़ देते हैं। मैं जैसे ये कहती हूँ ना कि जितने काम मैं खुद करती हूँ, या जैसे मेरी आदत है, मैं अपनी चीज़ें जब मैं फिटनेस में हूँ तो फिटनेस सबसे पहले सिखाता है कि आपने अपने काम से मुराद ये कि आपने नाजुक नहीं बनना। तो मैं नाजुक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, तो आई एम वेरी एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि ये सेहत है आपके लिए, काम करना सेहत है, ये नहीं है कि कोई। तो जब भी मैं कोई चीज़ करती हूँ मैं साथ अपने उनको करवाती हूँ। अच्छा, तो टेबल हम लगाते हैं, तो मेरा छोटे को टेबल ग्लास लगा। तो यहाँ तुमने उनको ये सिखाया कि काम करना घर के सिर्फ औरत का काम नहीं, ये आदमी भी और मैं कभी कभी अपनी स्टोरी में से छोटा मोटा शेयर करती हूँ। मेरा बेटे को मैं आजकल उसको हैबिट, छोटा है अभी, इज 8, अच्छा, ठीक है, उसको मैं ये हैबिट दे रही हूँ कि जब भी वो खाना खा ले उसके बाद वो बेसन में जाके खुद वॉश करके रखते, वो एक प्लेट बस। तो वो प्लेट वो अपनी वॉश करता है जैसे भी उसको आती है। हालांकि हम यही तो है कि हमने उसको ये नहीं कहना कि ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा सना, मुझे इतनी अच्छी किसी की प्यारी बात लगी। एक बेटा लड़का था, वो पिट कर आ गया, मेरे बच्चे का क्लास फेलो था वो, उसकी अम्मा ने मुझे बताया, वो पिट कर आ गया एक लड़की से, स्कूल से घर। तो उसकी अम्मी ने कहा कि तुम्हें कैसे किसी ने मार दिया, तुम तो उस फलाने लड़के को तुमने इतनी कुटाई की थी, तुमने इतना मारा था। कहने लगा मैं लड़की पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ। अल्लाह, मैंने बहुत कहा 8 साल का बच्चा। उसकी माँ भी इतनी प्राउडली बताई थी, कहने लगी देखो निधा, उसने मुझे ये जवाब दिया, और ये है एक माँ की तरबियत। कहने लगा मुझे गुस्सा आया था कि मैं लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। जबरदस्त। उसके अलावा जैसे छोटी छोटी बात है जो जैसे अक्सर माएँ बताती हैं या बच्चों को अक्सर होता है, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप सबकी माएँ यूनिक होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्योंकि एक्टर हूँ, तो पहले मेरे बच्चों को लगता था कि मेरी माँ जो कर सकती है दूसरी माँ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कि बेटा नो, वो यूनिक होती हैं, सबकी अलग अलग कोई स्किल्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं। अगर आपकी माँ के अंदर ये क्वालिटी है तो उसके अंदर वो है। तो ऑल मदर्स आर यूनिक। तो उसको ये पता है कि सारी माएँ जो हैं वो उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको सुपीरियर बनाती है। तो मैं हमेशा उनको ये टीच करती हूँ जो मैं, तो जैसे मैंने बताया ना कि बॉयज़ को आपने एक औरत का कैरेक्टर ज़रूर समझाना है। जब कैरेक्टर समझाएंगे तो उसकी इज्जत उसके जहन में बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है। और बॉयज़ को सबसे ज़्यादा औरत की इज्जत करना सिखाना है, क्योंकि अगर बॉयज़ अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देखेंगे और फिर उनका बाप उनको सॉरी करेगा, तो उनको लगेगा ये तो एक आम सी बात है, रूटीन। हमारे अब्बू तो लड़ते हैं, हमारी अम्मी को मारते भी है और फिर मना लेते, तो ये तो आम सी बात है। वो भी यही करेगा कि ये तो हमारे अम्मी अब्बू के भी। और झूठ जो है ना, झूठ से जो ट्रस्ट है वो पहला एक स्टेप है बच्चे की माइंड का। जब उसे ये पता चलता है कि झूठ बड़ा नॉर्मल है, जो कि हम पता है हमारी सोसाइटी में उस पर बात ही नहीं की जाती, यानी कि उस पर काम ही नहीं किया जाता। हालांकि शुरुआत ही हर चीज़ की वहाँ से होती है। यूके में एक लड़का था ना, उसको फांसी की सज़ा हुई ना, तो उससे पूछा गया कि आप किसी को आखिरी कोई मैसेज देना चाहते हैं मरने से पहले। छोटी उम्र का लड़का था, 17-18 साल का। तो उसने कहा हाँ, मैं अपनी माँ के नाम ख़त लिखना चाहता हूँ। मरने से पहले उसने माँ के नाम ख़त लिखा, और इसके मरने के बाद वो ख़त जब उसकी फैमिली को और लोगों को मिला तो उसमें उसने ये लिखा था कि ये जो सज़ा मुझे मिल रही है, ये जो मुझे फांसी की सज़ा दी जा रही है, मेरी जान दी जा रही है, सब आपके साथ होना चाहिए। इसकी वजह मैं नहीं हूँ, इसकी वजह आप हैं। कि जब मैंने पहली मर्तबा किसी जगह पे जाके एक पेंसिल चोरी की थी और मैं घर आके आपको बताया कि मैंने इधर ट्यूशन में जो है मम्मी ये पेंसिल चोरी की है, तो देखें कितनी प्यारे कलर की है, अब ये मेरी है, तो आपको उसको मुझे डांटना चाहिए था कि बेटा किसी
कि पेरेंट ने किसी बच्चे को दिलाई होगी, किस तरीके से जाके, कितनी एफर्ट से, कितनी मेहनत से, या कितने पैसों में, या किस तरीके से उन्होंने ख़रीदी होगी, तो ये आप उनको वापस करते हैं। आपने उनको वापस नहीं करवाई, आपने बल्कि क्या किया कि मुझे इंकरेजमेंट दी, आपने मुझे बोला कि इनकरेज करके कि वाह यार दिस अ गुड पेंसिल, तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में अच्छी लगेगी। आज मैंने तुम दोनों से बहुत मुख्तलिफ बातें की। तुम दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है कि हमेशा हम हल्ला गुल्ला लाइवली इस तरह का शो करते थे, लेकिन तुम लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी औरत ने बहुत कुछ सीखा, और मेरा ख्याल से मर्दों ने भी सीखा होगा। कुछ ना कुछ तो आज आपको ऐसी पते की बात पता चली है कि कैसे ज़िंदगी में कभी कभार जब, और हमने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। हाँ, लेकिन मैं इन दी एंड दोनों को कहना चाहती हूँ, आप दोनों बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन है, जवान है, दिल भी जवान रखें एंड अपने आप को सेकंड चांस दें। चलो हर ऑफिस वक्त चले। मेरी शादी फराल से हो गई है, तुम देख लो कोई। नहीं नहीं, चलो ऑफिस चले। ये बातें अपनी करनी शुरू कर। नहीं, ये तो नहीं, आज हमारा रिश्ता भी मैं करवा के रहूंगी। तो जी ये था हमारा आज का शो। आप प्लीज़, मैं अगर आपने देखा है तो इन दोनों के लिए दुआएं दें, और अल्लाह मियाँ इनको कामयाबियाँ दे, इनको स्ट्रेंथ दे, इनको हौसला दे कि ये जैसे ही पावरफुल औरतें हैं हमेशा रहें, और अल्लाह मियाँ इनको इनके बच्चों की खुशियाँ दिखाएं। आमीन सुमान। आज का शान